हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। यू गाइस आर एबल टू सी माय स्क्रीन, राइट? सबको दिख रहा है क्या? गाइस, आई एम ऑडिबल? Yes, Yes, audible. yes. Screen is visible. ओके 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 ओके। ओके, सो समबडी ज्वाइन विद द नेम ऑफ सैमसंग। क्या नाम है आपका? थोड़ा बताएंगे अपना नाम अपना। सैमसंग एस एम एस। आप अनम्यूट करो। Shivram, Shivram. शिवराम। शिवराम, राइट? हेलो। Yes, yes, yes. या, थैंक्स शिवराम। ऑलराइट। ओके, सो मानस, अर्चना, बिकेंद्र, धर्मवीर, शिवम, शिवराम, श्रीनिवास, रवि, पार्थ। ऑलराइट, लेट्स वेट वन मोर मिनट, विल स्टार्ट। ओके, मोहम्मद नईम, थैंक्स फॉर ज्वाइन। Yeah, hi. It's me. या, हाय 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 हाय। लेट्स वेट, प्लीज म्यूट गाइस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ गाइस, लेट्स स्टार्ट। Okay, so the session I'm planning to have this is in Hindi, okay? So I hope there is no language barrier for anyone. किसी कोई लैंग्वेज का दिक्कत है तो मुझे बता दो। एनीवन नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी, सो मुझे आप बता देना। आई विल टेक केयर। सो बेसिकली वी गो फॉर द हाइब्रिड इन दैट सिचुएशन। आई डोंट हैव एनी इशू व्हाइल टॉकिंग हिंदी और इंग्लिश, बट फिर भी किसी को समझ में नहीं आती हो, सो प्लीज लेट मी नो। सो आई विल जस्ट कवर अप। Okay, so this is the fresh batch, okay, and we are starting from the zero. जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं दैट मीन्स जीरो मीन्स बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। सो इट्स अ 48 बैच एंड आई विल बी योर इंस्ट्रक्टर, राइट? So my name is basically Pankaj, and I keep delivering training with the name of the Vishal as well because in industry I was keep delivering with the name of the Vishal. So आप लोग मुझे पंकज ही बोल सकते हो, विशाल भी बोल सकते हो, but you guys call me Pankaj. There is no problem. My real name, nickname is Vishal. Okay, so there is no problem. You can just going to call any name. And throughout this training, I will going to cover each and everything regarding the 48 firewalls and total industry experience. What I have, 16 plus year of experience I'm holding in real industry. I work on a different role, L1, L2, L3 when I started my career in networking, and work for the consultant for the different project and SASE solutions, work for the GT and I work for the firewalls, right? Please get me to yourself and work for the different global projects and serve for the company like bigger names, whatever you name take. I almost work like bigger companies and throughout this journey, and still I'm doing the consulting projects for the different global clients. So throughout this journey, I have my CCI certifications, I have my Palo Alto certifications, I have my FortiGate certifications, Zscaler certifications, lot of certifications I have, and I'm in training since almost 7 to 8 years. And at the same time, I was keep doing my works as well. And still, I'm doing the project. So you can ask me anything real time practicals कि किस तरीके से इंडस्ट्री में चीज़ें चलती हैं एंड हाउ एक्चुअल डिप्लॉयमेंट इज गोइंग टू हैपन, लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच, हाउ टू बिल्ड द स्मॉल ऑफिसेज एंड मिड लेवल ऑफ द ऑफिसेज, डेटा सेंटर्स। सो सारी चीज़ें मेरी और मेरी टीम ने किया है एंड स्टिल वी आर डूइंग। तो मैं आप लोग की गाइड भी कर सकता हूँ क्योंकि जो टीम मैं लीड करता हूँ दैट इज़ अ ग्लोबल। मेरे जो डायरेक्ट रिपोर्टीज हैं दे वर्क इन द ग्लोबल लोकेशंस लाइक एवरी एवरी रीजन दे वर्क। सो हमारे पास ग्लोबल क्लाइंट्स भी हैं, सब उसको करते रहते हैं, बट वी आर गोइंग टू टॉक इन टुडे सेशन अबाउट द फोर्टिगेट फार्वल। अब ये फोर्टिगेट फार्वल से पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि भाई आप फोर्टिगेट फार्वल पढ़ाई कर रहे हो या आप सोच रहे हो पढ़ाई करने के लिए, सो आपको क्यों करना चाहिए, क्या आपका फ़ायदा है इसमें। मैं तो सिंपल बड़ा ही क्यूरियस रहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ क्या मेरा ये
जो भी मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पैसा तो एक अलग चीज़ होता है, बट जो मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या मेरे लिए वर्थ है टाइम इन्वेस्टमेंट। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मनी तो चलो ठीक आते जाती रहती है, लेकिन टाइम इज़ वेरी प्रीसियस। हर किसी के पास लिमिटेड टाइम है। आपको फैमिली के साथ भी इंजॉय करना है वीकेंड पे, आपको फ्रेंड के साथ पार्टी भी करनी है, आपको गर्लफ्रेंड और वाइफ के साथ घूमने भी जाना है, राइट, और भी चीज़ें होती हैं। तो क्या मैं ये जो टाइम अपना प्रीसियस निकाल कर 1 से 1.5 2 महीने मैं अपने लगाने वाला हूँ, दैट इज गोइंग टू वर्थ? अगर वर्थ है देन इट्स फाइन। अगर वो गेम चेंजर है देन इट्स फाइन। अगर नहीं है सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसमें टाइम और मनी अपना इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल के इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, राइट। कभी भी आप, चलो पढ़ाई लिखाई तो होते रहती है, वे गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉलो अल्ट्रा फायरवॉल, FortiGate फायरवॉल, SDN फायरवॉल, F5 LTM, SASE, GTN, कुछ भी आप नाम रखो, वायरलेस सॉल्यूशंस, क्लाउड सॉल्यूशन, दुनिया में चीज़ें चलती रहेंगी। बट क्या मार्केट में चल रहा है, किस तरीके से मैं अपने आप को मार्केट में पोजीशंस करूं कि मुझे फायदा उसमें हो, बाकी चीज़ें भूल जाऊं क्या कर रहा कौन कैसे कर रहा है, सिर्फ मेरा फायदा, मेरा प्रोफेशनल ग्रोथ कैसा होगा, राइट। क्योंकि आई एम वेरी सेल्फिश। तो देखो आजकल का जो ट्रेंड है ना मार्केट के अंदर, हर कोई भाग रहा है एक चीज के पीछे, टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहा है। एंड टेक्नोलॉजी जो है ये चेंज हो रही है डेली बेसिस पे। मीन्स आज आप कुछ और कर रहे हो, कल सुबह सो के जाओगे तो समथिंग इज गोइंग टू बी न्यू डेवलप्ड। जैसे एआई की आप बात कर लो, एआई के टूल ऑलमोस्ट 10,000, राइट, टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, राइट। अब ये टूल्स आप कैसे पढ़ोगे, क्या करोगे? अब यही सीखना है तो कितना कोई सीखेगा? चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ये तो चलो ठीक है ब्रांडेड टूल्स है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स आ गए मार्केट में जो आपके डे टू डे वर्क के लिए यूजफुल हैं। तो क्या मुझे सारे टूल सीखनी है? क्या मैं सारे टूल सीखूंगा तभी मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाऊंगा, या मैं कुछ टूल सीखूंगा तो मैं जनरेट कर पाऊंगा? क्या मेरे लिए बेस्ट, मेरे लिए रहेगा जो मैं सीखूं, जो इमीडिएट मेरे लिए वर्थ क्रिएट करे, इमीडिएट मुझे रिटर्न दे? तो 10,000 से इट्स इम्पॉसिबल। कोई भी सीखना चाहे तो उसके लिए इतना टाइम नहीं होगा, उतना पेशेंस नहीं होगा, उतना पैसा नहीं होगा कि वो सीखेगा जाकर। सो हर चीज़ आप नहीं सीख सकते हो, पहली बात ध्यान रखो। आप हर चीज़ दुनिया में नहीं कर सकते हो। आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं, आपके अपने पास खुद का एक इकोसिस्टम्स है, आप उस इकोसिस्टम में बंधे होते हो, राइट। और अपने लिमिटेशंस एंड इकोसिस्टम में रह के ही कुछ आप बेस्ट कर सकते हो, जिससे आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, अच्छी आप फैमिली के लिए पैसा कमा सकते हो, अच्छी आपकी एक सोसाइटी में रेपुटेशन हो सकता है, अच्छी आप ट्रिप पे जा सकते हो, अच्छी आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, आप इंटरनेशनल नेशनल ट्रिप पे कर सकते हो, आप अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। बट आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, एक बात तो ध्यान रखना। इसी तरह से टेक इंडस्ट्री में क्या है, एआई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टेक इंडस्ट्री, लेकिन ये बूम पे है, तो आजकल हर कोई बात कर रहा है इसमें, राइट। अब एआई छोड़कर हमारे पास दूसरा जो सबसे टॉप हमारे जो रिक्वायरमेंट आज के मार्केट में वो है आईटी इंडस्ट्री। एआई भी आपको है इसी के अंदर, राइट। सो आईटी इंडस्ट्री, इस आईटी के अंदर क्या है, आपके पास दो फ्लेवर्स हैं। एक आपके पास सॉफ्टवेयर है और दूसरा आपके पास नेटवर्क है, सिक्योरिटी है, एंड प्लस आपके पास क्लाउड है। ये फ्लेवर है। अब सॉफ्टवेयर में क्या है कि आप किस, कोई भी बंदा सॉफ्टवेयर में जा रहा है, राइट। सो बेसिकली आपको वहां भी ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर में गए तो आपको एकदम से बूम पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। when you go for the software domain you also have to learn lot of things। कि आप वहाँ पे जाने के बाद आप सी करते हो, C++ करते हो, आप जावा करते हो, आप .NET करते हो, राइट। आप वहाँ पे पाइथन सीखते हो, आप वहाँ पे बेसिकली अलग अलग रिएक्ट फ्रेमवर्क पे सीखते हो, PHP पे काम करो, डेटाबेस जो होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी आपको सीखना पड़ेगा, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, SDA। सो वहाँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, राइट। इट्स नॉट लाइक कि आपको बस इजी, कुछ भी नहीं है वहाँ पर भी। और सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि जब से AI आया है ना, इस डोमेन को डवाडोल कर रखा है उसने। मीन्स इफ आई से कि मतलब उनकी स्थिति इतनी बेकार है कि जो एक अच्छा डेवलपर कोड लिखेगा, वैसे ही आपको AI जाकर तुरंत आपको एक वेबसाइट, जैसे आप जाते हो एक वेबसाइट डेवलपर को खोजते हो, राइट। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये लॉवेबल AI पे जाओ आप, ठीक है। एक AI टूल है। आप समझो कि मेरे को कुछ भी बिल्ड करना है, कोई ऐप बनाना है मुझे, कोई मुझे वेबसाइट बनाना है, कोई लैंडिंग पेज बनाना है, आपको कोई प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे
एआई टूल आ गए। जैसे एक और आपको एआई टूल बताता हूँ आपको। एक जाओ यहाँ पे इमरजेंट एआई सर्च मारो, ठीक है। ठीक है। ये भी एक इंडियन बेस्ड वेबसाइट बिल्डर है, ठीक है। ऐप बिल्डर है। आप एक प्रॉम्प्ट, ठीक है, यू गिव वन प्रॉम्प्ट एंड दे विल बिल्ड द वेबसाइट्स। कितना आसान है। रोशन प्लीज म्यूट योर सेल्फ, रोशन शाह, आप म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है। तो अगर मैं इस पे लेवल जाता हूँ एंड मैं किसी वेबसाइट को क्लोन करने के लिए बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि guinet.com को क्लोन कर दो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं बोलता हूँ क्लोन द, बस यहाँ पे इंटर मारो और ये साइन अप मांगेगा, ठीक है। अभी मेरे पास साइन अप नहीं है, मेरे क्रेडिट खत्म हो चुके हैं। इट इज गोइंग टू क्लोन इंटायर वेबसाइट। यहाँ पे जाकर के मैं डालता हूँ राइट कि भाई क्लोन दिस, तो ये भी आपको मांग रहा था। बट आप इस पे जाकर ना, बेसिकली मैं आपको दिखा नहीं सकता, मेरे पास कहीं होगा अभी, राइट। बहुत सारे ऐसे टूल आ गए हैं कि आपको कुछ नहीं करना है। आप एक प्रॉम्प्ट डालो जिस भी किसी वेबसाइट को, अगर आपको सपोज करो कि आपको मतलब अमेजोन का आपको जाके क्लोन करना है ना, तो आप अमेजोन की वेबसाइट विद इन 20 मिनट 30 मिनट्स आप बना सकते हो। सिर्फ आप जाके लिख दो क्लोन कर दो इसको। कुछ ये पैसे लेंगे, कुछ क्रेडिट लेंगे, ठीक है। एंड आपको ये पूरा वेबसाइट बनाकर दे देंगे, बैक एंड फ्रंट एंड। और एकदम इतना बढ़िया बनाएंगे ना कि डेवलपर 6 महीने 8 महीना 1 साल लगा देगा और बना के दे देंगे। सो आप सोचो कि इनकी जॉब कितनी ज्यादा रिस्क पे है, कि जो ये काम अभी तक डेवलपर करते थे, नाउ थिंग्स हैज बीन चेंज्ड। एंड बिकॉज थिंग्स हैज बीन चेंज्ड, आपको एआई फटाफट करके दे रहा है। तो अगर आप इस डोमेन में हो तो ट्रस्ट मी, यू आर वेरी हाई रिस्क। अभी देखो आज हर कंपनी, टीसीएस ने ऑलमोस्ट 30,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया है, ठीक है। एसेंचर ने अभी रिसेंटली 11,000 लोगों को ले ऑफ किया है। गूगल इज प्लानिंग टू डू दैट। मेटा इज प्लानिंग टू डू दैट, राइट। ये अब पीछे भी किया इन्होंने, एक्स ने भी किया, राइट। हर कंपनी ले ऑफ कर रही है। क्यों कर रही है ले ऑफ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल्स थे जो पहले ह्यूमन बेस्ड थे, नाउ इट्स मूव बेस्ड ऑन द एआई। एआई जो काम है वैसे ही कर, जैसे मेरे जैसे गुइनेट का ही ले लो आप। जैसे अभी गुइनेट को कोई लैंडिंग पेज बनाना है, ठीक है। सो लैंडिंग पेज बनाना है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो पहले हम एक डेवलपर को हायर करते थे। वो हमसे 20 से 30 हज़ार रुपये लेता था, ठीक है, एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए। अच्छा, या फिर कोई सस्ता मिल गया तो 15 से 20 हज़ार रुपये लेता था। एंड ऑल्सो वी हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम कि भाई मुझे ये बना के दे दे। कभी वो एक बार चेंज करे तो मुझे उसके 5 बार कॉल करना पड़ता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था। चेंजेस भी काफ़ी करवाने पड़ते थे। देन फाइनली 2 से 3 महीने के बाद हमें एक पेज मिलता था बनकर। सो कितना मोनोटोनस वर्क था। आज हमें कुछ नहीं करना है, इनको कुछ नहीं देना है। मुझे सिर्फ 2,000 से 3,000 रुपए का क्रेडिट खरीदना है किसी भी इमरजेंट से लवेबल आई, और बहुत सारे टूल हैं। एंड आपको अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है कि कैसा लैंडिंग पेज है। किसी का भी एग्जांपल पकड़ो, बोलो कि ऐसा ही कुछ बना के हमें दे दो। और विद इन आपको 20 to 30 मिनट्स, आप जितना सोचे भी नहीं होगा ना उससे अच्छा बना के वो दे देंगे आपको। आपको सिर्फ डिप्लॉय करना है एंड योर वर्क हैज बीन डन। तो बेसिकली वी आर ऑल्सो इन द पोजिशन कि जहां पे हमने डेवलपर के कॉस्ट कटिंग हटा दिया। दूसरी एग्जांपल समझो आप लोग कि लेट सपोज कि हमें कुछ मेटा ऐड चलाना है, गूगल ऐड चलाना है, ताकि हम अपने ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ा सकें, ठीक है। रोशन कैन यू म्यूट योर सेल्फ मैन? रोशन, आप क्लास पे फोकस करो मेरे भाई, नहीं तो मैं निकाल दूंगा क्लास से आपको। प्लीज गाइज, अगर आप क्लास में हो तो प्लीज बी ऑन द क्लास। अनम्यूट कर रहे हो तो प्लीज ध्यान रखो उसको। आई रिक्वेस्ट एवरीवन। तो बिकॉज वी आर डूइंग वेरी क्रिटिकल थिंग डिस्कशन, सो एवरीवन हैव टू बी फोकस। सो वैसे ही मैं बात कर रहा था कि अगर मुझे कोई ऐड चलाना है मेटा का, तो आप चैट जीपीटी पे जाओ, राइट। आप जेमिनाई पे जाओ, आप कहीं भी किसी भी टूल पर जाओ, आप उनको बोलो कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, मुझे बनाकर पूरा फ्रेमवर्क बन के मिल जाएगा कि आपको कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। सो मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको ऐप डेवलपर करना है। एजेंट्स आ गए हैं चैट जीपीटी के अंदर, एजेंट के थ्रू आप बहुत सारे पीपीटी में चेंजेस कराने करा सकते हो। आप कुछ भी और करवाना चाहो, काम करो, ग्राफिक डिजाइन करवाना चाहो तो करवा सकते हो। सो बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं मार्केट में, दे आर एक्चुअली वर्थ फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। सो आप कम पैसे में ज्यादा काम कर रहे हो, सो वाई यू आर गोइंग टू हायर इंजीनियर्स जो आपका एआई टूल कर दे रहा है। इसी वजह से मार्केट में ना जॉब्स जा रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि जॉब सिर्फ जा रही हैं, जॉब्स जा भी रही हैं और साथ में न्यू जॉब क्रिएट भी हो रही हैं, ठीक है। न्यू जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं। अब जॉब्स किसकी क्रिएट हो रही हैं?
जिन बंदों को एआई टूल समझ में आते हैं, एआई टूल से काम करवाने, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझ में आता है, उनकी जॉब्स, मतलब किसी को स्किल्स है, मतलब कोई एक एक इंजीनियर ऐसा है, जैसे डेवलपर है, टेक एन एग्जांपल कि एक डेवलपर है। सॉरी, हम थोड़ा सा अलग ट्रैक पे चले गए, मतलब प्लीज डोंट माइंड, ठीक है ना, बट ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना कि मार्केट में चल क्या रहा है। मैं कई बार फ्लो फ्लो में चला जाता हूँ, बैक टू टॉपिक इन 5 to 10 मिनट। एक डेवलपर है, और एक डेवलपर जो है आपका, उसको प्लस एआई भी उसको आता है, तो इसकी जॉब हमेशा रिस्क में रहेगी, सिर्फ डेवलपर का, क्योंकि इसका काम जो डेवलपमेंट करनी यही कर देगा। लेकिन एक एआई का फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर्ड प्लस डेवलपमेंट जिसको आता है, तो इसकी लॉजिक ना हमेशा अच्छा रहेगा। सो हीज डिमांड इज ऑलवेज गोइंग टू बी मार्केट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब जा रही है, जॉब क्रिएट भी हो रही है, और जॉब जो क्रिएट हो रही है ना, एक्चुअली दे आर द हाई पेइंग जॉब्स। मतलब कि आपको इतना पैसा मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो दिस इज हाउ इंडस्ट्रीज इवॉल्विंग। बट आप लोग लकी हो। अभी ये मैं सारी चीजें बता रहा था ना, ये बात कर रहा था ऐसी इंडस्ट्री की कि जहां पे बहुत सारे काम एआई से किया जा सकता है और आपकी जॉब को रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन अभी जिस इंडस्ट्री में आप लोग हो ना, टच वुड, यू गाइज आर स्टिल सेफ। कैसे सेफ हो बताता हूँ आप लोगों को। सेफ इसलिए हो कि जो नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, एआई बहुत सारा काम कर सकता है, लेकिन वो आपका सारा काम नहीं कर सकता है। ठीक है ना। किन की जॉब जा सकती है हमारे हिसाब से, तो अगर मैं बात करता हूँ कि इंडस्ट्री में नेटवर्क सिक्योरिटी वालों की, तो इसमें क्या करते हो आप लोग, बेसिकली आप राउटर कॉन्फ़िगर करते हो, राइट। राउटर करते हो, स्विच कॉन्फ़िगर करते हो, आप WLC करते हो, आप एक्सेस पॉइंट को ऑनबोर्ड करते हो, आप फायरवॉल्स को कॉन्फ़िगर करते हो, आप सपोज करो कि आप और क्या करते हो, आप SASE सोल्यूशन डिप्लॉय करते हो, जिसके अंदर GTNA हो गया, सिक्योर वेब गेटवे हो गया। फिर आप क्या करते हो, क्लाउड के भी कुछ काम करते हो आप, राइट, क्लाउड वाला जैसे एजोर हो गया, AWS हो गया, ये सारी चीज़ें भी करते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी क्लाउड के अंदर ना तीन तरह की जॉब होती हैं। पहला जो होता है, सबसे वल्नरेबल जॉब होता है, वो आपका मॉनिटरिंग का होता है। अब क्या होता है कि जैसे हर कंपनी के अंदर ना एक मॉनिटरिंग टीम होती है, जिसको हम बोलते हैं L1, या इसको हम बोलते हैं सर्विस डेस्क, SD इसको बोलते हैं, ठीक है। L1 एंड मॉनिटरिंग टीम। अब इनकी जॉब ना एआई के आने की वजह से रिस्क पे है। ये लोग करते क्या है, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि कोई राउटर है, उसका लिंक डाउन चला गया, तो आपको अलर्ट आ जाता है कि भाई ये लिंक डाउन चला गया, एक टिकट क्रिएट कर दो। सो टिकट क्रिएट करते हैं लोग, एंड टिकट क्रिएट करके ये टिकट पे लॉग लगाते हैं एंड पास करते हैं टिकट को L2 को, कि भाई एक लिंक डाउन चली गई। कुछ बेसिक चेक्स भी ये लोग कर देते हैं, लेकिन बेसिकली एक कैच एंड पास का गेम खेलते हैं कि एक एक इनके पास अलर्ट आया, और वो टिकट बनाते हैं, और ये जॉब L2 को देते हैं। L2 फर्दर क्या करता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है कि भाई लिंक क्यों डाउन गई, लिंक में क्या प्रॉब्लम है, उसको मैनुअली कुछ पिंग पोंग करके टेस्ट करता है, या फायरवॉल है तो उस पर देखता है कि भाई फायरवॉल क्यों डाउन गई, उसका हेल्थ क्या है करंटली, लॉगिन करके चेक करता है। फायरवॉल पे जो ISP उसको वेरीफाई करता है। तो कई सारे L2 चेक्स करते हैं, बहुत सारे चेकलिस्ट होते हैं, डिपेंड करता है। कई बार आपका और भी अलर्ट आते हैं, जैसे BGP पियरिंग डाउन चला गया, आपका OSPF फ्लक्चुएट कर गया, कोर स्विच डाउन चला गया। तो ये पूरी मॉनिटरिंग जो टीम होती है, ये सारा कुछ टिकट क्रिएट करके L2 इंजीनियर को देती हैं। तो इनकी जो जॉब है ना, ये हाई रिस्क पे है अभी। ये एआई रिप्लेस कर सकता है, और किया भी है एआई रिप्लेस, क्योंकि ऐसे टूल आ गए हैं मार्केट के अंदर, हर एक वेंडर का, जैसे सिस्को का हो गया, जूनिपर का हो गया, आपका HP का हो गया, जी स्केलर का हो गया, वर्सा का हो गया, कि ऑटोमेटिक वो टूल सेंस कर लेते हैं कि आपके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपकी मतलब इंडस्ट्री, मतलब आपकी कंपनी के नेटवर्क में कैसा चल रहा है। एंड अगर कोई भी अलर्ट आता है, दो तरह के अलर्ट होते हैं, एक होता है आपका रिएक्टिव अलर्ट, ठीक है, रिएक्टिव अलर्ट, और एक होता है आपका प्रोएक्टिव अलर्ट। अरे थोड़ी पेन काम नहीं कर रही मेरी। सो ये रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव अलर्ट्स होते हैं। रिएक्टिव मतलब ये होता है कि कस्टमर ने रिपोर्ट किया आपको। रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि कोई इशू कस्टमर ने रिपोर्ट किया, देन योर सर्विस डेस्क इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो ये इसका सिचुएशन अलग होता है, रिएक्टिव का हमेशा सिचुएशन अलग होता है। रिएक्टिव मीन्स कि कोई प्रॉब्लम आया, स्लोनेस आ रहा है। अब कई बार ना स्लोनेस को टूल नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है,
सोलोनिनस इज नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई बाय टूल। सो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास प्रॉपर जो यूजर है वो उसको प्रॉब्लम आती है। जैसे आप कोई फेसबुक एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, और फेसबुक चलना बंद हो गया, तो आप क्या करोगे? फेसबुक को आप डायरेक्ट कंप्लेन नहीं कर सकते हो, बट यू आर गोइंग टू राइट कि मेरा फेसबुक नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया पे आप टैग करते हो फेसबुक को, तब फेसबुक को पता चलता है कि अच्छा फेसबुक नहीं काम कर रहा है। ऐसे ही सपोज करो कि आप घर में आपका वाईफाई नहीं काम कर रहा है, तो दो तरीके से होता है। एक होता है कि वाईफाई आपका काम नहीं कर रहा, तो एयरटेल को अपने आप पता चल जाएगा कि भाई इस बंदे का वाईफाई डाउन है, अगर उनका केबल कट हुआ है तो। कई बार ऐसा होता है कि आपका वाईफाई इसलिए नहीं काम कर रहा है, केबल तो सही है उनका, लेकिन आपका समहाउ मॉडेम जो है वो हैंग हो गया है, या मॉडेम में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गया है, वो वाईफाई के सिग्नल रेडिएट नहीं कर रहा है। तो फिर आप प्रोएक्टिवली क्या करते हो कि उनके सपोर्ट नंबर पे 121 पे कॉल करते हो और अपने टिकट को लॉस करते हो, एंड देन देयर इंजीनियर इज गोइंग टू विजिट योर होम, और फिर राउटर को चेक करते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई राउटर में कोई इश्यू है, देन दे आर गोइंग टू रिप्लेस यू। सो इस तरीके से आपको वो रिएक्टिव केस होता है। लेकिन प्रोएक्टिव, सॉरी, रिएक्टिव हो गया आपका, आपने इसको रिपोर्ट किया। प्रोएक्टिव में क्या हो गया कि राउटर हैंग हो गया समहाउ, तो उनको अपने आप पता चल जाएगा कि राउटर सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, तो उनके पास अपने आप टिकट क्रिएट हो जाएगा, एंड दे विल सी रिमोटली कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है और इस पे क्या सोल्यूशन हम कर सकते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी योर प्रोएक्टिव चेक्स। तो कई बार जो प्रोएक्टिव एक्शंस होते हैं ना कंपनीज के अंदर, वो रिप्लेसेबल्स हैं। रिप्लेसेबल्स इसलिए हैं क्योंकि एआई उसको सेंस कर लेगा और बेस्ड ऑन दैट आपको वो टिकट भी क्रिएट कर देगा और L2 को पास भी कर देगा। तो ये जो जॉब्स है दैट इज गोइंग टू बी ऑन रिस्क। बट एआई ये नहीं कर सकता है कि टिकट जब उसके पास गया तो अपने आप राउटर पर लॉग इन करके चेक करके और सारी कुछ चीजें फिक्स कर दे। कुछ हद तक ऐसे टूल हमारे पास हैं, जैसे SD-WAN सोल्यूशन आप यूज कर रहे हो, SASE सोल्यूशन आप यूज कर रहे हो, तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि दे कैन डायग्नोस एंड गिव द लाइक अलर्ट्स कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप इसको चेक करो, बिकॉज ऑफ दैट इट इज हैपनिंग। अभी आज के डेट में ना कुछ नए स्विचेज आ रहे हैं, जो अभी सिस्को डेवलप कर रही है, HP, अरूबा सब डेवलप कर रहे हैं। उसमें क्या होगा कि इवन आपके इंडस्ट्री में अगर आपने राउटिंग प्रोटोकॉल स्विचेज में डिप्लॉय किया या राउटर में डिप्लॉय किया, समहाउ कुछ दिक्कत आती है ना, तो खुद ही बता देगा कि ये राउट यहाँ पे मिसिंग है, तुम जाके डाल दो, और ये अपने आप सही हो जाएगा। तो इस लेवल की अपने आप उसमें इंटेलिजेंस आ जाएगा, ठीक है। तो वो जब आएगा देन इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर L2 एज वेल। L2 के लिए भी वो प्रॉब्लमेटिक होगा, L3 के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि आपका जॉब तो रहा ही नहीं ना फिर तो। क्योंकि जब राउटर खुद ही आपको आइडेंटिफाई कर लेगा सच कि भाई यहाँ पे इशू है, तुम जाके राउट डाल दो, तो आपकी क्या जरूरत है? देर इज नो यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ द स्किल्स जो आपने रखा हुआ है, वो काम तो आपका टूल कर रहा है। तो इन शॉर्ट अभी L1 आर ऑन द वेरी रिस्क। आप नेटवर्क में हो, नेटवर्क सिक्योरिटी में हो, फायरवॉल पढ़ रहे हो, पोलो पढ़ रहे हो, फोर्टिगेट पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इट इज गोइंग टू बी देयर, बट योर मॉनिटरिंग जॉब इन द रिस्क। बट जो L2 जो है, अब L2 के जो टास्क होते हैं क्या होते हैं? मानस इज सेइंग माय कंपनी इज यूजिंग द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द लिंक बैंडविड्थ क्लॉकिंग, ठीक है, दैट्स गुड, राइट? सो एवरी कंपनी यूज दैट सम प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जहां डिवाइस लेवल पे होता है, लिंक लेवल पे होता है, हार्डवेयर लेवल पे होता है, सो दैट इज गोइंग टू बी देयर। अब जो L2 होता है, अब नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर जो होते हैं, ठीक है, इसमें नेटवर्क भी है, सिक्योरिटी भी, दोनों मैंने कैप्चर कर लिया। अब L2 लेवल 2 जो हमारे पास होते हैं, जो आई थिंक आप लोग होंगे मेस्ट होते हैं, लेवल 2 इंजीनियर होते हैं और लेवल 3 इंजीनियर्स होते हैं। L2 के पास जब टिकट आता है, सो दे गो एंड डू द डायग्नोसिस कि भाई मेरे लिंक किस वजह से डाउन है, ठीक है, मेरा प्रोटोकॉल क्यों, हमारा OSPF BGP हमारा फ्लक्चुएट किया, अगर नेटवर्क लेवल इंजीनियर हो तो, राइट। हार्डवेयर में क्या दिक्कत है, अगर फायरवॉल हो तो आप चेक करो कि भाई फायरवॉल पे मेरी लिंक क्यों डाउन चली गई, मेरा यूजर का कोई पॉलिसी क्यों काम नहीं कर रहा है, कोई किस तरह का मतलब पेज क्यों नहीं ओपन हो रहा है, पेज क्यों ब्लॉक हो रहा है, पेज में स्लोनेस क्यों आ रही है, कोई सर्विसेज क्यों नहीं चल रही, ये सारी चीजें चेक करोगे। अब ये जो जॉब्स होती है ना, इसमें अभी एआई मतलब काफी पीछे है, ट्रस्ट में। और जिस सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से काफी सेफ है। अभी भी आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा जॉब्स मार्केट में किसी की है तो नेटवर्क सिक्योरिटी की है, क्योंकि कोई ऐसी कंपनी नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके अंदर नेटवर्क नहीं है। कोई भी आप नाम लो, IT इंडस्ट्री, नॉन IT इंडस्ट्री, जिसके अंदर कंप्यूटर सर्वर आपके वाईफाई नहीं चल रहा हो, कोई आपके दिमाग में ऐसी कंपनी आती है? अगर एक छोटा सा मॉल में जाओगे ना, एक छोटा सा स्टोर भी होगा, सपोज करो कि मैं बात करता हूँ कि
लाइफस्टाइल का स्टोरी मान लो आप, राइट, वो तो बहुत बड़ा स्टोर हो गया। या फिर आप डीकैथलॉन का मान लो, वो भी बहुत बड़ा स्टोर हो गया। या फिर आप कोई भी एडिडास का शोरूम ले लो, या फिर नाइक का शोरूम ले लो, कुछ भी ले लो। दे ऑल हैविंग द कंप्यूटर्स एंड सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम्स। सो हर एक के पास अपना आईटी का कुछ न कुछ है। आईटी मीन्स कि या तो उनके पास हार्डवेयर है, या तो उनके पास सर्वर्स हैं, राइट, या तो उनके पास लैपटॉप्स हैं, राइट, या कोई सीसीटीवी है, या वाईफाई है। ये सारा चीज़ है, तो इनको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, और इनको सिक्योर करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो कौन होते हैं? या तो नेटवर्क इंजीनियर होंगे, राइट, या तो फिर वो दूसरा आपके पास सिक्योरिटी इंजीनियर होंगे, जो इनको सिक्योर करेंगे। तो ये दो ऐसे फील्ड है हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी एवरग्रीन। इनको हम बोलते हैं एवरग्रीन। एवरग्रीन डोमेन। सॉरी, थोड़ा पेन मेरा सही से काम नहीं कर रहा आज, पता नहीं क्या हो गया, आई नीड टू रिप्लेस। सो दैट इज नोन एज द एवरग्रीन लाइक डोमेन। कि इनको मैं बोल सकता हूँ कि दीज फील्ड्स, अगर किसी को नेटवर्क की अच्छी नॉलेज है, और साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है, सिक्योरिटी की नॉलेज है, जिसमें फायरवॉल आती है, सो दे आर गोइंग टू बी ऑलवेज इन रिसेशन फ्री जोन। हाँ, हो सकता है कि आपका जो पैकेज है ना, वो अगर सपोज करो कि 20 LPA है, तो थोड़ा आप कम कमा लो, 15 LPA कमा लो, राइट। आपका 30 LPA है तो 20 LPA का आपको जॉब मिल जाए। पैकेज इज गोइंग टू फ्लक्चुएटेड। आप 50 है तो 40 पे आपको जाना पड़ेगा, ये हो सकता है। या आपको 20 पे जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको जॉब ना मिले। ट्रस्ट में, नोट माई वर्ड। एक ऐसा फील्ड है, आप कुछ भी सीख लेते हो। नेटवर्क सीख लेते हो, सिक्योरिटी सीख लेते हो, साइबर सिक्योरिटी सीख लेते हो, या फिर क्लाउड सीख लेते हो। सो इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज देयर कि आपको कुछ ना कुछ तो जरूर रहेगा। मतलब आपका जो फैमिली है ना, दे आर गोइंग टू बी नेवर एनी काइंड ऑफ सर्वाइवल इश्यूज। क्योंकि आपको एक अच्छा सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो कंफर्म है। जैसे आप इसको एग्जाम्पल ही लेते हैं, जैसे हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल हुआ, बैंक हुआ, राइट, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हुआ, हमारे पास प्लम्बिंग हुआ। क्या ये जॉब कभी खत्म हो सकती है? जब तक कि दुनिया है, ग्रोसरी स्टोर हुआ, राइट, एफएमसीजी स्टोर हुआ, क्या ये कभी खत्म हो सकते हैं? फूड इंडस्ट्री हुई, कभी नहीं खत्म हो सकते हैं। जब तक दुनिया में लोग हैं, वो खाना खाएंगे ही खाएंगे। जब तक दुनिया में लोग हैं, बैंक में पैसे जमा करेंगे ही करेंगे। जब तक दुनिया में लोग हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए। जब तक दुनिया में लोगों को पानी चाहिए चाहिए घर के अंदर, तो प्लम्बिंग का जॉब चाहिए चाहिए उनको। जब तक लोग हैं दुनिया में, तब तक उनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो दीज आर, कितना भी दुनिया में रिसेशन आ जाए, दीज जॉब्स आर नॉट गोइंग टू बी एंडेड। आप लोग अग्री कर रहे हो मेरी बात से? एवरी वन इज गोइंग टू अग्री, राइट? कोई ऐसा है जो डिसएग्री कर रहा है? तो हमें इतना तो पता है कि राइट, दीज जॉब्स आर गोइंग टू बी सेफ। सिमिलरली जो हमारे पास जो नेटवर्क, जो आप लोग हो, नेटवर्क प्लस सिक्योरिटी इंजीनियर जो हमारे पास हैं, इनकी जॉब भी, जब तक दुनिया में कंपनीज है, कोई भी स्टोर है जहां पे इंटरनेट चाहिए, कोई भी रेलवे है, कोई भी बैंक है, कोई भी एयरपोर्ट है, कोई भी किसी तरीके का इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उसमें अगर इंटरनेट चाहिए, तो आपको नेटवर्क इंजीनियर चाहिए। नेटवर्क इंजीनियर चाहिए तो आपको साथ में सिक्योरिटी इंजीनियर भी चाहिए चाहिए। अगर आप इसको नहीं लगाते हो, तो दैट मीन्स कि आपकी जो इंडस्ट्री है, दैट इज नॉट गोइंग टू ग्रो। क्योंकि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। सो यू गाइज आर इन द सेफ जोन। तो आपको एआई से डरना नहीं है। आपको एआई को अपना दोस्त बनाना है। यू हैव टू लर्न कैसे एआई को यूज करना है, ठीक है? आपको समझ नहीं आता है कि भाई मेरे को, जैसे सपोज करो कि, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे चैट जीपीटी पे मैं जाता हूँ यहाँ पे, ऑल्दो आई डो नॉट यूज टू मच, बट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको फोर्टिगेट की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, राइट? अब मुझे फोर्टिगेट के एक एक सिनेरियो बताता हूँ कि मेरी एक कंपनी है, राइट। मैं लिखता हूँ कि आई हैव माई कंपनी एंड हैव फोर्टिगेट फायरवॉल, ठीक है? देखो किस तरीके से फायरवॉल, एंड वांट टू अलाउ माय HTTPS ट्रैफिक फ्रॉम LAN subnet 192.168.10.0/24 to internet. So can you please create step by step all required configuration in my FortiGate firewall?
मतलब आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है एंड आपको हिट करना है। आपको चैट जीपीटी खुद बताएगा कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो आपको बेसिकली ये एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई स्टेप बाय स्टेप 40 ओएस पे किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना है, कि भाई आपको जीयूआई में जाना है, अपने 40 फाइल को खोलना है। देखो लिखा है कि आप जाओ 40 फाइल खेलो, खोलो, लॉगिन करो, इस पे अपनी लॉगिन कंडीशन डालो, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाओ, एक आप लैन नेम से कोई सबनेट बनाओ, ठीक है, लिखा है इस सबनेट को बनाओ आप, इंटरफेस लैन में इसको मैच कर दो। फिर आप जाओ, एक आप स्टैटिक राउट डालो, देखो यहाँ पे कन्फिगर कर रहा है कि आईपी रेंज ये ना एनएफक्यू यहाँ पे डाल दो, एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाओ, क्रिएट न्यू, ये डाल के क्लिक कर दो। फिर आप एक पॉलिसी बनाओ, ठीक है, इस पॉलिसी में डालो कि भाई लैन टू वैन है, लैन इनकमिंग इंटरफेस है, वैन आपका आउटगोइंग इंटरफेस है, सोर्स लैन सबनेट है एंड अलाउ है। मैं सारी चीज दिखाऊंगा आप लोग को। फिर इसमें नैट भी इनेबल कर दो, आप देख रहे हो। और फिर आप सर्विसेज बना दो कस्टम, किस पे अलाउ करना, टीसीपी पोर्ट 443 एंड क्लिक ओके, एंड आप वेरीफाई करो। और ये आपको सीएलआई पॉलिसी भी बना के दे दिया, देखो देखो ये आपको पूरा सीएलआई कॉन्फ़िगरेशन बना के दे दिया आपको। तो जीयूआई से बता दिया आपको, सीएलआई से बता दिया। आपको करना क्या है, अगर आपको अब चैट जीपीटी तो बता दिया आपको, अगर आपको फोर्टिकेट की नॉलेज नहीं है तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। चैट जीपीटी तो बता दिया कैसे होना है, लेकिन वही बंदा समझ सकता है जिसको एक्चुअली फोर्टिकेट का नॉलेज है। तो यही टूल इज गोइंग टू हेल्प यू, आपकी जिंदगी आसान कर देंगे। बट दे आर नॉट गोइंग टू डिप्लॉय ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपको कॉन्फ़िगरेशन जाके अपने राउटर पे नहीं, फाइल पे नहीं कर देगा। सो यू गाइज हैव टू डू बाई योर सेल्फ, ठीक है। सो बैक टू द बेसिक, अभी हम क्या करने वाले हैं, राइट। मीनवाइल एनी क्वेश्चंस टिल हियर गाइज, एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? बताओ, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, कोई समस्या? ऑल गुड टिल नाउ, एवरीवन हैप्पी, वेरी गुड। चलो, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, वी आर स्टार्टिंग अ वेरी Yeah, hello, sir. Hello, यस, व्हाट्स योर नेम? hello. यस, व्हाट्स योर नेम मैन? Sir, my name is Junaid, sir. I have a question, sir. यस जुनैद, Sir, Junaid. यस जुनैद, प्लीज गो अहेड। Hello. Yes, Junaid, you can go ahead. Your voice is breaking, but you can go ahead. सर एक क्वेश्चन था सर। आप कोर्स का बताएंगे? पहले जुनैद आप ना अपने नेटवर्क एरिया में जाओ, ठीक है, इट्स माय रिक्वेस्ट सर आप। मुझे कोर्स की आउटलाइन भी आप बताएंगे ना आज? मैं तो बता रहा हूँ, कोर्स उससे का कुछ आउटलाइन बता रहा हूँ। क्वेश्चंस पूछने अरे थे, सुन लो मेरे भाई, मतलब सुन लो। जुनैद भाई सुन लो, आउट। मेरे भाई सुनो, आपकी इंटरनेट नहीं चल रहा, आपकी आवाज़ बहुत ब्लर होके आ रही है, तो पहले आप इंटरनेट जोन में जाओ अच्छे तरीके से। आई अंडरस्टैंड कि आप आस्क कर ठीक रहे है। हो कोर्स आउटलाइन के बारे में, तो आप पहले इंटरनेट ठीक है एरिया सर। में जाओ, ठीक है। फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ब्लर होके आ रही है, और पुट योर क्वेश्चन ओके इन सर। चैट, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके कोई सर। अदर क्वेश्चंस किसी के पास? डेफिनेटली आई विल कवर द कोर्स आउटलाइन, क्या हम करने वाले हैं। तो देखो, अब हम बात करते हैं कि फायरवॉल्स। देखो फायरवॉल्स की मैं बात करता हूँ तो दुनिया में ना बहुत तरीके फायरवॉल हैं, ठीक है। मतलब इतनी फायरवॉल है कि आप उसको हैंड पे काउंट भी नहीं कर सकते। जैसे इसको कैपेबिलिटी है, राइट, आपका फोर्टिकेट फायरवॉल है, आप यहाँ पे पॉलो वोल्ट फायरवॉल है, आपको चेक पॉइंट फायरवॉल भी है, सपोज फायरवॉल इसमें नहीं है। जी स्केलर के भी आपको सैसी सॉल्यूशन के अंदर फायरवॉल आता है, प्रिज्मा एक्सेस के अंदर भी पॉलो वोल्ट आपके आ जाती है, राइट। तो देयर आर लॉट ऑफ फायरवॉल्स। तो मैं ये वही बोला कि क्या मुझे सारी फार्मूल पढ़ना है। जैसे मैंने बोला कि एआई टूल थाउजेंड्स, 10,000 प्लस हमारे पास है। क्या मुझे सारे एआई टूल सीखना है? द आंसर इज नो। आपको वही सीखना है जो जिससे आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको सीखो तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ सीख लूँ, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। तो मुझे वही प्रोडक्ट पिक करना है जिसमें अच्छा पैसा हो, ठीक है, अच्छी उसमें डिमांड हो मार्केट के अंदर। तो जो मार्केट में हमारे पास फायरवॉल्स है ना, वो बेसिकली ये वेंडर्स की फायरवॉल जो है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जो टॉप पे दो फार्वल हैं, टॉप फार्वल की मैं बात करूं, सो दे आर गोइंग टू बी टॉप 3 फार्वल्स। पहला आपको हो सकता है पोलो ऑल्टो मिल जाए, इसी पहले पे या दूसरे पे, ठीक है। आपको फोर्टिगेट, फोर्टिगेट भी सम टाइम आपको फर्स्ट पे मिलेगा, अभी दिखाता हूँ फोर्टिगेट फार्वल। एंड थर्ड पे आपको आता है चेक पॉइंट फार्वल। से ये 3 फार्वल हैं, इंडस्ट्री के टॉप 3 इंडस्ट्री फार्वल हैं, ठीक है ना। इसमें से भी चेक पॉइंट इज नॉट हैविंग मच डिमांड इन द मार्केट, ओनली 2 फार्वल, पोलो ऑल्टो एंड फोर्टिगेट। अब
पोलो अल्टो एंड फोर्टिगेट के साथ ना फोर्टिगेट थोड़ा सा एज क्यों लेता है, क्योंकि इसका फीचर पोलो अल्टो से कम नहीं है। फोर्टिगेट एंड पोलो अल्टो ऑलमोस्ट सेम ऑल फीचर्स। मतलब फीचर का मतलब ये समझो कि अगर सैमसंग और आईफोन को मुझे कंपेयर करना है तो कोई कंपेयर तो है नहीं। आईफोन की अलग ब्रांड वैल्यू है, सैमसंग की अलग ब्रांड वैल्यू है, दोनों का ओएस अलग अलग तरीका से, लेकिन काफी कुछ सैमसंग एंड आईफोन में राइवलरी रहता है, राइट। आपको अगर कोई सेकेंड पोजीशन पे है मार्केट में कोई फोन के अंदर, तो पहला सैमसंग है, मतलब पहला आईफोन है तो सैमसंग दूसरे नंबर पे है। बट काफी कुछ फीचर्स को क्लोन करते हैं एक दूसरे को, मतलब वो दिखाता है कि मेरे पास ये है, एप्पल के पास ये नहीं है। एप्पल बोलता है कि मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये नहीं है। सिमिलर वे पोलो ओल्ड एंड फोर्टिगेट को अगर आप कंपेयर करो एप्पल टू एप्पल, सो जो पोलो काम कर सकता है ऑलमोस्ट फोर्टी भी वही काम कर सकता है। फोर्टी जो काम करता है पोलो भी करता है, लेकिन फोर्टिगेट के साथ एक प्लस पॉइंट ये आता है कि जैसे सैमसंग है ना, उसका प्लस पॉइंट ये है कि थोड़ा उसके फोन कॉस्टली कम आते हैं, आईफोन के ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो सैमसंग जैसे बजट नहीं है, दे कैन गो फॉर द सैमसंग। सो सिमिलरली फोर्टिगेट जो थोड़ा सा लो कॉस्ट हमारी फायरवॉल है, ये थोड़ा हाई कॉस्ट फायरवॉल है। तो जो लोग थोड़ा पैसे बचाना चाहते हैं ना, दे ऑलवेज गो फॉर द फोर्टिगेट, इसलिए थोड़ा मार्केट में इसकी ज़्यादा डिमांड है। जो प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिकता है उसके इंजीनियर की भी ज़्यादा डिमांड होती है। तो अगर आप फोर्टिगेट कर रहे हो, पोलो ऑल्टो कर रहे हो, तो यही दोनों फार्वल हैं जो आपके 80-90% मार्केट कैप को कैप्चर कर रखे हैं ग्लोबल मार्केट की बात करो तो अगर आपके पास ये दोनों स्किल सेट हैं तो आपको 80-90% जॉब पाने की संभावना है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं कि आप नहीं पा पाओगे, यू आर गोइंग टू गेट लाइक लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, पहली बात, ठीक है। इसके अलावा अगर देखो तो मार्केट के अंदर बहुत सारी और भी फार्वल्स हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कि आपके पास मार्केट के अंदर टॉप थ्री फार्म, देखो यहाँ फोर्टिकेट दिखा रहा है, ये जो सर्वे के हिसाब से जो लास्ट सर्वे हुआ था 2022 में, अभी लेटेस्ट सर्वे हुआ नहीं है। सो यू कैन सी द फोर्टिकेट इज द लीडर इन द मार्केट, देन पोलो अल्टो, देन चेक पॉइंट। इसके बाद आपका सिस्को भी है, अलीबाबा क्लाउड भी है, हुआवे भी है, जूनिपर भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, सोनिक वॉल भी है, S3C भी है, वॉचगार्ड भी है, सोपोज भी है, फोर्स पॉइंट भी है, बाराकूडा भी है, हिलस्टोन नेटवर्क भी है, सैंगफोर्स टेक्नोलॉजी भी है। सो आपके पास बहुत सारे वेंडर्स अलग भी पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि दिस इज द लास्ट वेंडर ओनली। लेकिन ये वेंडर्स की ना इतनी डिमांड है नहीं मार्केट के अंदर। आप ये समझो कि अगर आप ये सब फार्वल सीख भी लेते हो, सो आपको ना जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलेगा। इवन सिस्को की मैं बात कर रहा हूँ, सिस्को भी सीख लोगे ना तो मार्केट में बहुत कम फार्वल है सिस्को के, एंड दे आर नॉट। यस मानस, प्लीज गो हेड। सिस्को फायर पावर 1120 के ऊपर मींस इज देयर एनी स्कोप? यस, सिस्को फायर पावर जो भी 1120 आया है ना, दैट्स क्वाइट न्यू, बट अभी भी ये या इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है मार्केट के अंदर, दे आर। बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दिस इन डीएमजी आर्किटेक्चर, तो इंटरनल पैकेट फिल्टर तो हम लोग फोर्टीगेट यूज करते हैं, हम्म बट फॉर जो भी हमारा एक्सटर्नल इंटरफेसेस आता है ना हम्म into the network, so for that we are using Cisco Firepower 1120, दैट्स तो मतलब करेक्ट। कॉम्बिनेशन में मैं यूज बता होता रहा है हूँ कि हमारे। सिस्को फायर पावर अभी भी ना, अगर आप बात करो, सिस्को फायर पावर इज अ गुड प्रोडक्ट। उसने नेक्स्ट जनरेशन फायर लॉन्च के पहले एएसए था इनके अंदर, लेकिन सिस्को फायर हाँ, ऐसे था उसके पहले, गेनुआ हाँ। ऐसे था पहले। तो मैं एक्चुअली एएसए का अभी जो रिसेंटली मैंने जो अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, उसके अंदर हम्म, मेरे पास जो मैं आई वाज द ग्लोबल लीडर फॉर दिस पर्टिकुलर फायरवॉल माइग्रेशन, 8,000 फायरवॉल माइग्रेट करा रहा था मैं सिस्को टू पोलो अल्टो, ठीक है ना। तो आई नो कि क्या लिमिटेशंस हैं। तो जब हम वेंडर को पिच करते हैं ना, तो जब आप लोग ऐसे समझ में नहीं आएगा कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप जाते हो ना हम्म, प्री सेल्स कॉल में जाते हो, वेंडर कॉल में जाते हो, तो वेंडर ऐसे कपड़े फाड़ते हैं ना कि देखो सिस्को के पास ये नहीं है, हमारे पास ये है, सिस्को ये नहीं कर सकता, हम ये कर सकते हैं। तो इस देखो प्री सेल्स के जो बंदे होते हैं ना, कभी आप प्री सेल्स की जॉब में अगर आपको कीड़ा हो ना कि प्रोडक्ट समझना है, तो आप प्री सेल्स जॉब में जाना। प्री सेल्स जॉब में ना आप इतनी गलतियां निकालते हो, इतने माइनर लेवल पे निकालते हो कि आप सामने वाले कस्टमर को कैसे कन्विंस करोगे। जैसे आपको कार बेचनी है, तो मैं एक कस्टमर हूँ और एक मानस है, एक अमन है, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, मैं गया कि मुझे एक कार खरीदनी है। तो पहले मैं मानस के पास गया, मानस मान के चलो कि हुंडई के सेल्स पर्सन है, डोंट टेक अदरवाइज, ओके। एंड हम्म, अमन इज लाइक मारुति के हैं। तो अमन के पास हुंडई के पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए, मारुति का तो होना ही चाहिए, राइट, प्लस हुंडई के कि भाई मेरे कार में ये फीचर है और हुंडई में ये नहीं है। मानस के पास क्या होगा कि जब वो पिच करेंगे तो वो बोलेंगे कि मेरे पास ये प्लस पॉइंट है, हुंडई के पास नहीं है। तो आप प्रेशर्स जॉब में जब होते हैं ना, तो आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं रखना है, आपको दूसरों के बारे में नॉलेज रखना है, ताकि कस्टमर को आप कन्विंस कर सको। तो जब right. आप इस लेवल पे डीप डाइव करोगे ना, तो आपको पता चलेगा
सिस्को क्यों अभी भी चैलेंजर में है? देखो, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, ये गार्डनर मैजिक कह रहा है। गार्डनर मैजिक यस ग्लोबल यस सर्वे फर्म। सिस्को को क्यों नहीं डाला? सिस्को के अगर राउटर होता ना तो ये कहीं नहीं टिकते, ये लोग सब इधर होते पीछे। राउटर स्विच होता तो सिस्को यहाँ पे खड़ा होता। राउटर स्विच। इनके का तो चलता ही है ना पूरा लेकिन सिस्टम पे। लेकिन इसको फायरवॉल में कहीं ना कहीं पीछे है तो है, कोई दिक्कत नहीं। पॉलो अल्टो आगे है तो है, फोर्टिगेट आगे है तो है, क्योंकि इन्होंने डे वन से अपने आप को इस तरह से पोजीशन किया मार्केट में कि वी आर द बेस्ट एंड वी आर द ओनली फोकस कंपनी फॉर द डिजाइनिंग द नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस। एंड वो फायरवॉल डिजाइन कर, तो उनका एज है अभी भी। आज के डेट में एप्पल को कोई बीट कर सकता है? नहीं कर सकता। एप्पल को बीट करने के लिए यू हैव टू डेवलप अ प्रोडक्ट जो एप्पल से भी सुपर पावरफुल हो, राइट? चाइना ने कितनी यस सारी चीजें डेवलप की, लेकिन कोई भी उतना ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं ले पाया जितना एप्पल को एक्सेप्टेंस है। आज के डेट में व्हाट्सएप है, हमने इंडिया में नया RTI जो हमारा ऐप है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, जो मेल को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन क्या इतना आसान है कि उनको हम रिप्लेस कर दें? मतलब टू बी ऑनेस्ट, इट विल टेक टाइम। हमने बोला है कि हम करेंगे, लेकिन इट इज गोइंग टू टेक टाइम, राइट? ये ग्लोबल यस हम तो कर लेंगे, लेकिन ग्लोबल ऑडियंस तो वही व्हाट्सएप यूज कर रही होगी ना। तो फिर उनसे करेक्ट कैसे, उनको कैसे तुम करवाओगे कि RTI को आप इंस्टॉल करो अपने यहाँ? नहीं करा पाओगे, राइट? जो मेल उनसे यस नहीं करा पाओगे, तो कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं कि जिसको हम अभी नहीं कुछ कर सकते। वी हैव टू डेवलप साइकोलॉजी, वी हैव टू डेवलप द माइंडसेट, वी हैव टू मेक द फोमो कि लाइक फियर ऑफ मिसिंग, लाइक एनी काइंड के जो कोई प्रोडक्ट है उसको हर किसी को लेना ही लेना है, नहीं तो उसको कुछ मिस हो रहा है। यू हैव टू क्रिएट अ लाइक माउथ टू माउथ मार्केटिंग, कुछ ऐसा फीचर उसमें लाओ कि जो बिल्कुल गेम चेंजर हो, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो फिर जाकर आपको चीज़ों को चेंज आएगा। तो यहाँ पे आपको फोर्टिगेट एंड पोलो ऑल्टो इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। सो फायर पावर 1120 इज अ गुड प्रोडक्ट, राइट मानस? बट स्टिल यस रिकग्निशन नहीं है, ठीक है? ओके थैंक यू सर। सो अब हम बात करते हैं कि जो फोर्टिगेट का हमारा कोर्स है, राइट? अब देखो फोर्टिगेट में हमारा क्या है कि जो सर्टिफिकेशंस हमारे पास होती थी पहले फोर्टिगेट का, गिव मी 1 सेकेंड, मैं यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। हाँ, तो अगर आप फोर्टिगेट फायरवॉल पढ़ाई कर रहे हो, राइट, तो फोर्टिगेट के अंदर क्या था पहले हमारे पास जो सर्टिफिकेशंस थे, वो फोर्टिगेट के NSE 4, NSE 5, NSE 6, NSE 7 थे। अभी ये सारा कुछ चेंज हो चुका है। अगर आप बात करते हो तो दीज ऑल हैज बीन चेंज सर्टिफिकेशन। तो अगर मेरी स्लाइड में देखोगे ना आप लोग, सो मैं जब पुरानी स्लाइड दिखाता हूँ, सो गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे हमारे पास NSE 1, NSE 2, NSE 3, NSE 4 इस टाइप के सर्टिफिकेशन हैं। देख रहे हो आप लोग, ये जो सर्टिफिकेशंस हैं, ये सर्टिफिकेशन सारे डेड हो चुके हैं। नो सर्टिफिकेशन इज एक्टिव। तो क्या आप लोग सर्टिफिकेशन नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल जी हम सर्टिफिकेशन करेंगे, लेकिन ये जो सर्टिफिकेशन है, दीज ऑल इज गोइंग टू हैपन एज पर द न्यू करिकुलम। जो भी फोर्टिगेट का हमारा न्यू करिकुलम है उसके हिसाब सर्टिफिकेशन करेंगे। कि इस सर्टिफिकेशन में क्या होगा कि आप बनोगे FCP इंजीनियर। मैं दिखाता हूँ क्या होता है, फोर्टिगेट सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स। सो यहाँ पे जाओगे, देखो यहाँ पे, सो गो डाउन। सो ये आपके पास सर्टिफिकेशन है, एक्सपर्ट है, सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट है, फिर प्रोफेशनल्स है। सो इस प्रोफेशनल में जाते हो, सो ये सर्टिफिकेशन हम टारगेट करेंगे कि आपको मैं बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल का तैयार करूंगा, जिसके अंदर आपको ये वाला सर्टिफिकेशन आप करोगे, जिसके अंदर 2 मॉड्यूल्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क फोर्टीनेट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कई बार मैं बोलूंगा फोर्टिगेट, मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आप लोग इसको ध्यान रखो, कि कई बार आप जाओगे एंड इफ यू आर गो फॉर द इंडस्ट्री, तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि भाई, कई बार आप सुनोगे कि भाई आप सुनोगे फोर्टिगेट, कई बार आप सुनोगे फोर्टीनेट। अब कई लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों क्या है भाई। तो देखो, फोर्टीनेट एंड फोर्टिगेट आर सेम, ठीक है ना? ये सेम चीज है, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस ये है कि ये आपका कंपनी है, ये कंपनी है। फोर्टीनेट इज द कंपनी एंड फोर्टिगेट इज द प्रोडक्ट। ये एक फार्वल का नाम है, ठीक है? तो फोर्टिगेट जो कंपनी, सॉरी, फोर्टिगेट जो फार्वल है, फोर्टिनेट कंपनी का बनाया हुआ है, और इस फोर्टिनेट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। सो जो फार्वल हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं फोर्टिगेट, और फोर्टिनेट इज द कंपनी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब भी कि आपके पास सर्टिफिकेशन होगा, दैट इज द फोर्टीनेट सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स, जो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए होगा। अब इसमें होता क्या है, जो मैं इस सर्टिफिकेशन के पूरे करिकुलम को कवर कराऊंगा, इसके अंदर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं।
बट हम बात कर रहे हैं ये वाला सर्टिफिकेशन के। आई गो डाउन, ये वाला। इसके अंदर आपको दो एग्जाम देने पड़ते हैं। एक एग्जाम आपका होगा फोर्टी गेट एडमिनिस्ट्रेटर। फोर्टी गेट एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स कि फोर्टी गेट फायरवॉल को कैसे मैनेज करना है, मीन्स हाउ टू मैनेज फोर्टी गेट फायरवॉल। मीन्स मैनेज के अंदर आपके पास तीन चीज़ आती हैं। मैनेज, नॉट ओनली मैनेज, कॉन्फ़िग कैसे करोगे इसको, इसको टी शूट कैसे करोगे, और इसको डिप्लॉय कैसे करोगे, एंड टू एंड, टू डिजाइन कॉन्फ़िगरेशंस एंड ट्रबल शूटिंग। दैट इज गोइंग टू बी फोर्टी गेट एडमिनिस्ट्रेटर। सो ये कंप्लीट एक फायरवॉल, जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे फायरवॉल दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ गया एंड आई ओपन माई लैब्स, ठीक है, तो ये लैब है। सो टचवुड ये ओपन ही है अभी, तो मैं इसको आईपी, लेट मी सी, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखो ये सीरियल नंबर है इस फायरवॉल के जो भी दिखा है। सो सिस्टम इंटरफेस। सो अगर मैं यहाँ पे जाके इसको लॉगिन करता हूँ, देखो, सो ये मेरा फोर्टी गेट फायरवॉल है। सो इस फायरवॉल को आपको फ्रॉम स्क्रैच, हाउ यू आर गोइंग टू डू द कॉन्फ़िगरेशन। देखो ओएस भी चल रहा है 7201, सॉरी 72.1। तो इस पे क्या वैन आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी, बिल्कुल लाइव पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर है, राइट। इसमें लाइसेंस देखो, ये लाइसेंस है इसका, और यूनाइटेड स्टेट से लाइसेंस है फायरवॉल का, एवोल्यूशन लाइसेंस है, बट वी कैन डू द ऑल टेस्टिंग एंड ऑल। और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना फ्रॉम स्क्रैच, विल सी दैट। सो ये बेसिकली आपको पूरा इस सर्टिफिकेशन के अंदर सिखाया जाएगा। तो इसमें दो एग्जाम होते हैं, एक आपका कोर एग्जाम होगा और एक आपका इलेक्टिव एग्जाम होगा। तो आपको कोर तो मैंडेटरी देना ही देना है, मतलब आपको कैसे फाइल कॉन्फ़िगरेशन करना है, यू हैव टू गिव दैट। अब इलेक्टिव में से आप कोई एक एग्जाम को सिलेक्ट कर सकते हो, सारा नहीं। कि मतलब कि देखो यहाँ पे देखा लिखा हुआ है, एफसीपी इज द मीन्स फोर्टीनेट सर्टिफाइड प्रोफेशनल नेटवर्क सिक्योरिटी। द एफसीपी नेटवर्क सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन वैलिडेट योर एबिलिटी टू सिक्योर नॉलेज, सॉरी सिक्योर नेटवर्क एंड द एप्लीकेशन बाय डिप्लॉइंग मैनेजिंग मॉनिटरिंग। मीन्स ये सारा कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे मैनेज करना है, कॉन्फ़िगर करना है, कैसे इसको ट्रबल शूट करना है। फोर्टीनेट नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोडक्ट जो फोर्टीगेट फायरवॉल है। This curriculum will cover day-to-day tasks related to Fortinet network security devices. You must pass core exam. आपको ये कोर एग्जाम तो पास करना ही करना है। एंड वन इलेक्टिव एग्जाम रिटन विद इन 2 ईयर, मतलब आप पहले कोर पास करो, फिर 2 साल के अंदर कोई एक इलेक्टिव पास करो, तब जाके आप फोर्टी गेट सर्टिफाइड मीन्स फोर्टीनेट सर्टिफाइड इंजीनियर बनोगे। ऐसा नहीं बन पाओगे आप। तो हम क्या टारगेट करेंगे कि पहले पूरा ये 100% आप लोग कवर कराना है ये वाला कोर्स, ठीक है। इसके साथ इसमें से अब देखो इसमें क्या है, फोर्टी क्लाइंट ईएमसी ईएमएस एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी एक प्रोडक्ट है। फोर्टी मैनेजर एक प्रोडक्ट है। फोर्टी एनालाइजर एक प्रोडक्ट है। फोर्टी ऑथेंटिकेटर एक प्रोडक्ट है। फोर्टी नैक प्रोडक्ट है। फोर्टी स्विच प्रोडक्ट है। फोर्टी वायरलेस। तो हमारे लिए सारे इसमें रेलिवेंट रेलिवेंट नहीं है, एक रेलिवेंट है, ये दोनों रेलिवेंट हो सकते हैं, लेकिन इससे भी रेलिवेंट हमारा फोर्टी मैनेजर है। तो हम क्या करेंगे कि फोर्टी मैनेजर को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू कवर फोर्टी मैनेजर्स एज वेल। कि भाई किस तरीके से हमारा फायरवॉल फोर्टी मैनेजर दिखता कैसा, देखो ये रहा फोर्टी मैनेजर। सो ये हमारा फोर्टी गेट फायरवॉल हो गया और ये हमारा फोर्टी मैनेजर हो गया। देखो ये देखो, देखो कितनी प्यारी प्यारी इसमें कैट्स हैं। सो ये फोर्टी मैनेजर हो गया। तो फोर्टी मैनेजर एक टूल है, सेंट्रलाइज टूल है, जैसे पैलो अल्टो के अंदर पैनोरमा होता है, इसी तरीके से फोर्टी मैनेजर एक टूल है जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू डिप्लॉय द फायरवॉल्स, कि जिसको रिमोटली हम मैनेज कर सकें। सॉरी, सो देखो यहाँ पे, ये देखो पूरा कंप्लीट फोर्टी मैनेजर है। तो इस पे कैसे हमें फाइलों को ऑनबोर्ड करना है, किस तरीके से हम पॉलिसी पैकेज क्रिएट करेंगे, राइट, किस पे हम कैसे फाइल पे अप्लाई करेंगे, फिर हम किस तरीके से बेसिकली हम, एक मिनट देना मुझे, ओके। तो रूट में जाना था मुझे, किस तरीके से डिवाइस को ऑनबोर्ड करना है मुझे, किस तरीके से उनको कॉन्फ़िगर करना है। देखो ये डिवाइस हमारा डाउन पड़ा हुआ है, बेसिकली हमने ऑनबोर्ड किया था, बट ये डिवाइस को अभी डाउन कर रखा है। फिजिकल डिवाइस है, देखो यहाँ पे ये फोर्टी ए फायरवॉल है, तो अभी ये नहीं है क्योंकि हमने इसको निकाल रखा है। ये समन, यू हैव अ क्वेश्चन। सर मैं क्वेश्चन नहीं
है, मैं बस वो पूछ रहा था कि अगर हम 40 मैनेजर के साथ थोड़ा बहुत 40 एनालाइजर डिवाइस भी करें तो होगा क्या? इट्स सब्जेक्ट टू द लाइसेंस ना, लाइसेंस नहीं मिलता ऐसा कई बार, ठीक है ना। बट ये थोड़ा बहुत बेसिक का अगर पता चल जाए तो, क्योंकि मैं हमारे बता दूंगा बहुत सारे बेसिकली, क्लाइंट है जिनके पास है। मैं बता दूंगा। 40 एनालाइजर इज नॉट वेरी थियोरेटिकल, तो मैं कवर करूंगा ही करूंगा, ठीक है। बट एज पर द कोर्स कंटेंट वी आर गोइंग टू कवर द 40 मैनेजर्स एंड 40 गेट फार्मर्स, ठीक है। बट आपको चाहिए तो 40 एनालाइजर आई विल कवर, देयर इज नो प्रॉब्लम। 1 घंटा ओके। लगेगा, डिस्कस दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट डन डन। एज पर द सिलेबस हम टारगेट करते हैं, क्योंकि हमें 40 मैनेजर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 40 गेट फार्मर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीजें तो कवर करना ही करना है। बट देर इज ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं कि 40 एनालाइजर इज अ बिग डील। एक टूल है बस, उसको हम एक मॉनिटरिंग टूल है जो रियल टाइम आपका जो सारा ट्रैकिंग करता है। तो विल डिस्कस अबाउट दैट एज वेल, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा डिटेल में आप लोग को, ओके सर। ठीक है। थैंक सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। सो आपको चैंपियन बनना है 40 गेट फार्मर में, तो आपको 2 सर्टिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि व्हेन वी स्टार्ट दिस मॉड्यूल, कैसे हम स्ट्रक्चर्ड वे में इसको पूरा एंड टू एंड पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास, ये तो पोलो ऑल्टो का है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो इस एग्जाम का फीस होती है, इसमें अब 40 मैनेजर के एग्जाम का फीस और इसका दो अलग अलग होता है। सो ये आपको टोटल $400 देना पड़ेगा। पहले ये पूरा NSE 4 का पार्ट था, अब NSE 4 बंद हो गया है, तो अभी भी $400 देना पड़ता है। लेकिन इसका आपका $250 देना पड़ता है, लेट मी टेल यू। और उसका $150 देना पड़ता है। आई थिंक यहाँ लिखा भी होगा, होल्ड ऑन, देखो यहाँ पे नहीं लिखा है इन लोगों ने। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका जो अभी एग्जाम फीस है ना, इट इज गोइंग टू बी, मैं NSE 4 सर्टिफाइड, NSE 5 and 6 सर्टिफाइड हूँ। तो ये अभी नया वाला मैंने नहीं दिया है, बट मैं बताता हूँ कि इसका एग्जाम का फीस क्या है। $250 होगा एग्जाम फीस। सर सर्टिफिकेट वैलिडिटी क्या है? नहीं, इसमें देखो $200 इसका है, ठीक है। देखो ये वाला $200 इसका है, एंड इट्स गोइंग फॉर 3 ईयर। 2 ईयर के अंदर तो आपको देना ही है। आप जैसे 2 ईयर तक दोगे तो वैलिड रहेगा। जैसे इसको 40 मैनेजर दोगे तो अपने आप रिन्यू हो जाएगा 1 साल के लिए। और तो इसमें आपका 200 है, राइट। एंड इसमें अगर 40 मैनेजर को दोगे आप, 40 मैनेजर को, सो इट्स गोइंग टू बी 200। तो $200 आपका दोनों हो गया, और ये $400, फिर आप जाके पूरा कंप्लीट FCP के लिए पास होते हो तो $400 ही लगना है। बट आपका ये बेसिकली इसकी वैलिडिटी 2 ईयर ही होता है, ठीक है। और 40 मैनेजर को दे हुए, क्योंकि 2 ईयर वहाँ लिखा हुआ था। 40 मैनेजर पहले 3 साल का आता था, बट अभी 1 साल आई थिंक ये बढ़ा देंगे इसके साथ। सो ये जैसे ही दोगे तो 2 ईयर के लिए और एक्सटेंड आपका हो जाएगा, तो टोटली ये आपका 4 साल हो जाएगा। अगर 1 साल बाद दे दो 3 साल का रहेगा, तो टेक्निकली आप जब दोगे तो 2 साल अपने आप वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 2 साल के लिए वैलिडेट है, क्लियर। तो सर हाँ, सर इसका एग्जाम प्रोसेस कैसे होता है थोड़ा बता सकते हैं? एग्जाम प्रोसेस आपको देखो, ये जाना पड़ता है आपके पियर्सन के साइट पे, ठीक है। और वहाँ पे आपको बुक करना पड़ता है पूरा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम बुकिंग प्रोसेस देख लो यहाँ पे। एक पियर्सन की, जैसे आप लोग सिस्को की साइट बुक करते हो ना, वैसे ही देखो ये पियर्सन भी वेबसाइट है, देख रहे हो आप लोग पियर्सन भी वेबसाइट पे। तो ये पूरा इस पे लिखा हुआ है कि आप एग्जाम शेड्यूल कर सकते हो, पेमेंट करना पड़ता है आपको पियर्सन। ये सारा एग्जाम इसी से होता है, सिस्को के, फोर्टिगेट के, पॉल ऑल्टो के। तो इस पे अगर जाके आप देखोगे ना तो सारा कुछ दिख जाएगा। और इसको, या आप कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे जाके देखोगे, या अगर किसी को बुक करना होगा तो मुझे बता देना, मैं बुक करवा दूंगा, हेल्प कर दूंगा बुक करने में, ठीक है। अगर किसी को बुक करना है तो, ठीक है। बट आई थिंक अभी आप लोग को बुक करने की जरूरत नहीं है। देखो ये आपका फोर्टिगेट एडमिनिस्ट्रेटर कोर हो गया, और एग्जाम वाउचर कोड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। फिर आपका यहाँ पे जाओगे तो ये सारे आपको SQ मिल जाएंगे, या यहाँ से भी SQ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे SQ लिखा हुआ है, देखो ये वाला। आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लर्न मोर पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। 1 मिनट, 40 मैनेजर का यहाँ लिखा हुआ है, देखो SQ। सो इसका भी आपको SQ यहाँ पे डाल दिया इन लोगों ने, पहले नहीं था। तो ये आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको जो बुक करना है पियर्सन व्यू से ही बुक करना है, ठीक है। वेबसाइट पे जाओगे, क्लिक करो, एंड इस पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। एंड आपको फिर जाकर यहाँ से एग्जाम को बुक करना पड़ेगा, ठीक है। जयदेव, क्लियर, ट्राई करना ना, ये बुक हो यस सर। जाएगा। और नहीं एक्चुअली मैंने ट्रेनिंग साइट में FCA किया था तो हाँ, और बाकी थोड़ा बहुत तो जानना था इसके लिए पूछा सर। कोई बात नहीं। अगर कोई दिक्कत आती है ना तो मुझे बताना, मैं बुक करवा दूंगा, मैं करवाते रहता हूँ बुक, ठीक है। अगर किसी को ओके करना तो आई विल हेल्प यू, टेंशन नहीं, ओके। ठीक है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। सो बेसिकली आपको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, पहले तो ये ओल्ड हमारा कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स थे जो कवर करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा। हम क्या करते हैं कि पहले जब हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करते हैं तो कंप्लीट उसका एक फाउंडेशन, जैसे मैंने आज आपसे बेसिक फाउंडेशन के बारे में बात किया, बेसिक हम अभी तक प्रोडक्ट के बारे में बात की, बेसिक डिस्कशन किए। फिर इस तरह से हम बात करते हैं कि भाई बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होता है, फायरवॉल क्या होती हैं, फायरवॉल की जरूरत ही क्यों पड़ती है, हमारे पास वायरस क्या होते हैं, मालवेयर क्या होते हैं, सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्यों पड़ती है, फोर्टिगेट क्या है। अभी जिस थोड़ा बहुत बात किया, अभी डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि देखो फोर्टिगेट के बारे में बहुत सारे प्रोडक्ट भी हैं, ये सारी चीज़ें, तो प्रोडक्ट किस लिए काम आते हैं, तो ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा आप आगे चलकर आप लोगों को कि देखो कितने सारे प्रोडक्ट हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम सीखते हैं इनिशियल क्लासेस में। अगर आप लोगों को ईवीएनजी में इसको डिप्लॉय करना है तो कैसे करोगे, अगर किसी को जानना है देन आई ऑल्सो हेल्प यू आउट, उसके रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए। बट बेसिकली वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कि भाई एक हमारे पास नया फायरवॉल, नॉट ओनली द वर्चुअल, फिजिकल फायरवॉल मेरे पास है, जो मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा करके कैमरे पे। अभी आज तो नहीं, बट डेफिनेटली कल हम ट्राई करते हैं। आई विल शो यू इन द लाइव कैमरा कि भाई फोर्टिगेट फायरवॉल दिखती कैसी है, क्योंकि नाउ वी हैव द इंटायर सेटअप, स्टूडियो सेटअप जहाँ से मैं क्लासेस लेता हूँ। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को कैमरे पे आके सारी चीज़ दिखाऊंगा कि हाउ फोर्टिगेट फायरवॉल इज गोइंग टू लुक लाइक, और उसको अगर कन्फिगर करना है तो कैसे कंसोल लोगे उसका, किस तरीके से आप उसका जीयूआई लोगे, किस तरीके से सीएलआई लोगे आप, वो सारी चीज़ें आप लोग को बताऊंगा। फिर उसके इंटरफेसेस कैसे कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं, जोन कैसे कैसे होते हैं, वर्चुअल पेयर वायर होता है, किस तरीके से उसका एडमिन एक्सेस होता है, डीएनएस सर्वर होता है, कैसे कॉन्फ़िगर होता है। फिर उस पर हम बात करेंगे एड्रेस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। फिर हमारे पास बात होता है कि सर्विस एंड ऑब्जेक्ट कैसे होता है, रिप क्या होता है हमारे पास ओएसपीएफ कैसे सेटअप होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं, उनके रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, बीजीपी क्या होता है, उनके रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे, ओएसपीएफ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ओएसपीएफ का राउट बीजीपी में कैसे आएगा, बीजीपी के राउट ओएसपीएफ में कैसे जाएगा, कनेक्टेड राउट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ओएसपीएफ के अंदर, बीजीपी के अंदर कैसे करूंगा, इनको इंटरनेट पे जाना तो डिफॉल्ट राउट कैसे जाएगा, तो ये रिप के अंदर कैसे उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पूरा डिटेल्ड में, नॉट ओनली ऊपर ऊपर, देखो मैं दिखाता हूँ एक लैब आप लोगों को, जो भी आई थिंक कुछ लोग हैं इस क्लास में, जैसे अर्चना होंगे, मानस होंगे, वी हैव डन इन द लास्ट वीक ओनली, कि पूरी राउटिंग के जो कॉन्सेप्ट है कि हमने ये लैब किया था, जिसके अंदर कंप्लीट नॉट ओनली द स्टैटिक और ओएसपीएफ, हमने सारा कुछ टेस्ट किया था इस लैब के अंदर, कि मुझे बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे होगा, राइट, हमें ओएसपीएफ करना है तो कैसे होगा। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा रिडिस्ट्रीब्यूशन तरीके से। तो द मोमेंट यू गाइज आर गोइंग टू डू दैट ना, आप लोगों को लगता है कि राउटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, मैं बार बार फोकस करता हूँ कि एक नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर को राउटिंग आना ही चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि जो भी आप डिवाइस ऑपरेट करोगे ना, उसके अंदर चाहे पोलो हो, चाहे फोर्टिगेट हो, या सिस्को हो, या सपोज हो, उसके अंदर राउटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना राउटिंग का आपका फार्मर कुछ नहीं करता, खाली डब्बा है। अगर अपने फार्मर से राउटिंग हटा दो ना, राउटिंग ब्रेन हटा दो, तो आपकी फार्मर कुछ भी नहीं कर पाएगी। किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए, फायरवॉल पे काम करने के लिए तीन चीज चाहिए। पहला जो सबसे पहले चीज आती है, राउटिंग आती है, सबसे पहला राउटिंग। दूसरा आपके पास आता है नेट पॉलिसी, एंड तीसरा आता है आपके पास सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। सो मैं अगर राउटिंग हटा दूं ना तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा, फायरवॉल इज गोइंग टू बी कंप्लीट डब्बा, राइट, यूजलेस डब्बा, मीन्स वर्थलेस फॉर यू। सो यू ऑलवेज हैव टू गो एंड डिफाइन द राइट राउटिंग। सिर्फ अगर मैं इसको लॉग इन करता हूँ तो आप लोग को दिखेगा कि हमारी फायरवॉल पे आईपी क्या है, ये वाला है, ठीक है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सो देखो यहाँ पे, सो नाउ इफ आई गो हियर राउटिंग टेबल में, अभी राउट हमारे आए नहीं क्योंकि राउटर हमारे बुट हो रहे हैं, बट यहाँ पे अभी स्टैटिक ही दिख रहा है क्योंकि ओएसपीएफ नेवर से अभी बिल्ड नहीं हुआ होगा। बट अगर कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे ना इसका, आप इफ यू गो इन द कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क के अंदर जाओगे आप, तो इसके अंदर हमने ओएसपीएफ भी कॉन्फ़िगर कर रखा, देखो यहाँ पे, ठीक है। ओएसपीएफ भी इसके राउट टेबल में अभी ओएसपीएफ नेबरशिप नहीं दिखा रहा है क्योंकि आप पाने में टाइम लगेगा। हमने इसे बीजीबी भी कर रखा, देखो रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर रखा हमने सारा कुछ, कैसे कनेक्टेड सब नेट ओएसपीएफ स्टैटिक, और ओएसपीएफ के अंदर भी हमने देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, देखो सारा कुछ। रिप के अंदर भी हमने कर रखा है, रिप के अंदर एडवांस सेटिंग में जाओगे ना, देखो यहाँ पर भी हमने कनेक्टेड राउट। सो वी टेस्टेड ईच एंड एवरी पैरामीटर्स, क्योंकि राउटिंग आपको आना ही चाहिए। अगर राउटिंग आपको नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आपका फायरवॉल में कुछ ना कुछ मिसिंग है। सो यू मोर फोकस इन द राउटिंग्स,
इनिशियल स्टेज में। फिर हमारा आता है कि भाई किस तरीके से हम पॉलिसी बनाएंगे, मैक बेस्ड पॉलिसी कैसे होती है, हमारा सोर्स एड्रेस बेस्ड कैसे पॉलिसी होता है, आईपी बेस्ड कैसे होता है, कोई सर्विसेज बेस्ड कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ हम सीखेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर नेट होता है। नेट ना बहुत टाइप के इसमें नेट होते हैं। नेट आपका होता है कि बेसिक नेट होता है, एस नेट होता है, डी नेट होता है, आपके पास सोर्स नेट होता है, आपके डेस्टिनेशन नेट होता है, वन टू वन नेट होता है, फिक्स पोर्ट नेट होता है आपका, ओवरलोड होता है, पैट होता है। ये क्या होते हैं? और ट्रस्ट में गाइस इतना आसान नहीं होता। पोलो अल्टो में तो फिर भी तीन तरह के नेट है, आपके पास सोर्स नेट है, डेस्टिनेशन नेट है, यूटर्न नेट है, डुअल नेट है, चार नेट है। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा फोर्टिकेट में ना चीजें कॉम्प्लिकेटेड नेट के मामले में। अब नेट भी ना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि जब नेट कॉन्फ़िगर करते हो ना, मैं दिखाता हूँ कोई चीज़ आप लोगों को। तो देखो यहाँ पॉलिसी में जाओगे ना, तो देखो डेस्टिनेशन नेट के लिए तो यहाँ वर्चुअल आईपी दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इस फाइल में दिखाऊंगा ना शायद आपको वर्चुअल आईपी नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे सिर्फ वर्चुअल आईपी दिख रहा है, डी नेट नहीं दिख रहा, सॉरी डी नेट नहीं दिख रहा है। अब डी नेट यहाँ क्यों दिख रहा है, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है, ये इसकी बड़ी अलग ही कहानियां हैं। कि जो फायरवॉल होती है ना, इसको हम दो मोड में यूज करते हैं। तो अभी मैं ये सारी कहानियां सुनाऊंगा आप लोगों के करके, कि प्रोफाइल बेस एंड पॉलिसी बेस एक अलग ही कहानी है, सेंट्रल नेट यहाँ इनेबल है, इसकी अलग कहानी है। और यहाँ पे जाओगे देखोगे ना इस फायरवॉल पे, तो यहाँ पे शायद आपका ये पॉलिसी बेस इनेबल होगा। देखो ये प्रोफाइल बेस बस सेंट्रल नेट इनेबल है यहाँ पे, देखो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। तो सेंट्रल नेट का मतलब क्या होता है, पॉलिसी बेस का मतलब क्या होता है, तो ये पूरा एक अलग ही चैप्टर है। तो इनका मतलब क्या होता है, ये मतलब भी समझना पड़ेगा। और मैं आप लोग एक इंटरव्यू सेशन में प्रिपेयर करवाऊंगा जिसके अंदर ये बताऊंगा। फिर इसमें पूछा जाएगा इंस्पेक्शन मोड, फ्लो बेस क्या होता है, प्रॉक्सी बेस क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, दैट ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारा कुछ समझाऊंगा, और मेक श्योर कि यू आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड। सो नेट इज नॉट ओनली वन टाइप नेट। इसके अंदर मैं लिखता हूँ फिर से कि कितने टाइप का नेट पढ़ाऊंगा आपको। सोर्स नेट तो होगा ही होगा, राइट, जिसको हम बोलते हैं। फिर आपका डेस्टिनेशन नेट होगा, ये भी होगा। फिर आपका एक नेट होगा सोर्स नेट का, जिसको हम बोलते हैं पैट ओवरलोड। एक आपका सिंगल आईपी पे होगा। अगर पैट आपको मल्टीपल आईपी पे करना है, राइट, तो कैसे करोगे, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मल्टीपल आईपी पे मतलब कि एक आईपी की ना लिमिटेशंस होती है कि 60,416 पोर्ट तक ही आपको नेट कर सकता है। मैक्सिमम पोर्ट ये होता है इसका नेट करने का। अगर इससे ज़्यादा आपकी कनेक्शन चाहिए तो कैसे नेट करोगे, तो फिर आपको उसमें आईपी को इंक्रीज करना पड़ेगा। कौन से आईपी, पब्लिक आईपी एड्रेस। तो पब्लिक आईपी एड्रेस कैसे इंक्रीज होता है, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी, राइट। फिर आपका वन टू वन नेट कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या होता है, स्टैटिक वन टू वन नेट। फिर आपके पास एक फिक्स पोर्ट रेंज नेट होता है। फिक्स पोर्ट रेंज तो मैं दिखाता हूँ कि इसमें जो नेट होंगे ना आपके, बड़े अजीबोगरीब नेट हैं इसके अंदर ना, फोर्टिकेट के अंदर। तो अगर यहाँ जाता हूँ मैं, देखो पूल के अंदर, देखो यहाँ पे, देखो एक ओवरलोड हो गया, वन टू वन फिक्स पोर्ट एंड पोर्ट ब्लॉक एलोकेशंस। सब फिक्स पोर्ट रेंज भी हो गया, एक पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन नेट भी हो गया। अभी बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि भाई इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, ओवरलोड का मतलब क्या है, और एक इंटरफेस पे पैड करना उनका मतलब क्या है। सो यू डोंट हैव टू वरी, मैं उसको ब्रेक डाउन करूंगा एकदम बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में, ताकि आप लोगों को हर चीज समझ में आ जाए। और इंटरव्यू जब देने जाओ आप, कहीं पर भी कोई कॉन्फ़िगरेशन करने जाओ, तो आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि यू कैन इजीली डू दैट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। नाउ मूविंग टू द सिक्योरिटी प्रोफाइल। अब देखो ये सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या करती हैं कि आपके पास ना जो पैकेट्स होते हैं, द पैकेट्स आर गोइंग टू बी टू टाइप ऑफ पैकेट्स। कि इसके अंदर जो भी पैकेट हमारा होता है आईपी के अंदर, तो इसके अंदर हमारे पास लेयर 2 पैकेट होता है, लेयर 3 पैकेट होता है, लेयर 4 पैकेट होता है। या मैं इसको एक काम करता हूँ, होल्ड ऑन, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये हमारे पास सोर्स मैक हो गया, डी मैक हो गया, सोर्स आईपी हो गया, डी आईपी हो गया, सोर्स पोर्ट हो गया, डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, यूआरएल हो गया, डिवाइस हो गया, कुछ अलग हो गए, एंड देन आई आपका पेलोड हो गया। एक पैकेट जो होता है ना, उसके अंदर ये सारे इंफॉर्मेशन होते हैं पैकेट के अंदर। अभी जो पहली दो चीज़ है इसको हम बोलते हैं मैक इंफॉर्मेशंस, लेयर 2। ये जो दूसरी जो है ना, इसको हम बोलते हैं आईपी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेयर 3। तीसरी जो है ना हमारे पास, इसको बोलते हैं सर्विसेज,
जिसको बोलते हैं लेयर 4। ये हमारा एप्लीकेशंस हो गया, जिसको बोलते हैं लेयर 7। ये कुछ यूआरएल अदर डिटेल, एंड देन फाइनली आपका अदर डिटेल्स हो गए, जो मैं बताऊंगा आगे कैसे ये क्या अदर डिटेल्स होते हैं। बट जो पैकेट के अंदर होते हैं फाइनली जो होता है, ये आपका पेलोड होता है, जो एक्चुअल डेटा होता है, एक्चुअल डेटा जो आप यूजर एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो। तो इस पे तो फिल्टरिंग आप लगा लोगे पॉलिसी बनाकर, मैक बेस्ड फिल्टरिंग, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक बेस्ड फिल्टरिंग मैंने बताया, पॉलिसी जब बताएंगे तो पिछले स्लाइड में बताया था मैंने। तो अभी दिखाता हूँ। फिर आप पोर्ट पे लगा लोगे, आप आईपी पे लगा लोगे, आप एप्लीकेशन पे लगा लोगे। लेकिन अगर कंटेंट है, जैसे कोई वायरस फाइल भेज रहे हो आप, मीन्स कोई कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो एंड उस फाइल के अंदर कोई वायरस है, तो वो उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे आप? वो तो कहीं ना कहीं आपके फाइलों के लिए हार्मफुल है ना। सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दैट? अगर कोई आप फाइल अटैचमेंट करके आप इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हो, तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दैट फाइल ऑल्सो? दैट इज ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो उनको बचने के लिए कोई गलत डीएनएस से आप कम्युनिकेट ना करो, कोई गलत गलत वेब यूआरएल से ना आप कम्युनिकेट करो, कोई वायरस ना आए, कोई वल्नरेबिलिटी ना आए, किसी तरह का कोई इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपका कोई डेटा डाउनलोड ना हो कंपनी के लैन सेगमेंट में कहीं से इंटरनेट से। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ना आपको जो पेलोड होता है ना, उसको इंस्पेक्ट करना पड़ता है, वो आपके सिक्योरिटी प्रोफाइल करती हैं। मतलब इनका काम होता है कि हर एक चीज को मॉनिटर करना, इंस्पेक्ट करना, एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल अप्लाई द पॉलिसीज। सो इसीलिए आपको एप्लीकेशन कंट्रोल, डीएनएस कंट्रोल, वेब फिल्टरिंग, एंटीवायरस सिक्योरिटी, इंट्रोजन प्रिवेंशन, इंस्पेक्शंस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल मोड मीन्स सब कुछ यहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट इट इज गोइंग टू बी डन। ठीक है, क्लियर? सो ये हम पूरा डिटेल में पूरी लैब के साथ एक एक चीज प्रूफ करके दिखाऊंगे हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, सो ये पैकेट लेवल पे पूरा आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। फिर हम क्या करेंगे इसके बाद? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 40 एडी इंटीग्रेशंस। अब एडी इंटीग्रेशन इज नॉट थियोरेटिकली, मैं आपकी लैब में ना एक्चुअल दो तरीके के एडी इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। एक हमारे पास जो होता है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि जब 40 एडी की बात करता हूँ, मैं रियल एडी की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट डमी एडी। कि हमारे पास दो तरह का ऑथेंटिकेशन होते हैं, एक हमारे पास पैसिव ऑथेंटिकेशन होता है, एक हमारे पास एक्टिव ऑथेंटिकेशन होता है। अभी दोनों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। कि एक्टिव ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, कि किस तरीके से आपका एक एक्टिव ऑथेंटिकेशन काम करती है और किस तरीके से आपका पैसिव ऑथेंटिकेशन काम करती है। ये वही बंदा बता पाएगा ना जिसने सच में पोर्टिकेट आता हो। अब पैसिव में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये यूआरएल गया, राइट, और कोई भी डेस्टिनेशन को एक्सेस कर रहा है, तो एडी की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, पूरा कंप्लीटली इसके डेटाबेस से सिंक हो जाती है। और ये बेस्ड ऑन द पॉलिसी, जो भी पॉलिसी आप बनाओगे उसके अंदर यूजर को या ग्रुप को, डिपार्टमेंट को कॉल करोगे, सो वो आपकी अगर मैच होगी, देन इट इज गोइंग टू अलाउ योर कम्युनिकेशन टुवर्ड द इंटरनेट। दैट इज अ पैसिव ऑथेंटिकेशन। उसके लिए आपको रियल एडी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो भी एफएसएसओ सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये पैसिव ऑथेंटिकेशन होता है। मतलब इस एडी के अंदर, अभी मैं दिखाता हूं अगर टर्न ऑन हो जाए तो, कि हमें एक एफएसएसओ इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। एफएसएसओ एक हमारा सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो ये वाला। अमन किस क्वेश्चन पूछ रहे हो, बताओ। यस सर। सर एक जैसे कि फायरवॉल में एक हमारे पास है 1800 करके फायरवॉल है। तो उस हम्म फायरवॉल में जैसे कि एपी भी मैनेज करते हैं हम लोग। एक हम्म क्लाइंट उनके पास एपी भी मैनेज करते हैं, तो उसमें उनके यहाँ पे ट्रिपल ए लगा हुआ है, क्लाउड बेस है हम्म ट्रिपल ए। तो हाँ हाँ। उसकी इंटीग्रेशन भी हम डिस्कस कर सकते हैं क्या, ट्रिपल ए की? हाँ ट्रिपल ए करेंगे ना, ट्रिपल ए कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आई सर्वर होना चाहिए ना ट्रिपल ए के लिए। तो मैं बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है, कैसे इंटीग्रेशन होता है, आई विल एक्सप्लेन। ट्रिपल ए ओके सर। टकाक्स कैसे इंटीग्रेशन होता है। अब देखो एडी इंटीग्रेशन हमने किया है, इसको बोलते हैं एफएसएसओ एजेंट विद द विंडो एडी। तो ये हमने डिप्लॉय किया, देखो इसमें ग्रुप भी हैं, क्योंकि हमने डाउन है इसलिए डाउन दिखा रहा है। अभी इसको टर्न ऑन करूंगा तो आप आ जाएगा थोड़ी देर बाद, जैसे ये बूट हो जाएगा तो। सो ये हमने रियली कर रखा है प्रीवियस सेक्शन में। आज के अंदर देखो जितने यूजर्स हैं ना, सारे यहाँ पे सिंक है, और इस यूजर बेसिस पे जितने हमने यूजर बनाया था, यूजर ग्रुप डेफिनेशन देखो यहाँ पे दिखाएगा, सिंगल साइन ऑन के अंदर नहीं, यूजर देखो यहाँ पे, यूजर ग्रुप देखो, एसएसओ यूजर ग्रुप दिखा रहा है ना यहाँ पे, एसएसओ क्लाइंट के अंदर देखो, गुईनेट के अंदर हमने डिप्लॉय किया था। तो ये चीज हम रियल एडी के साथ करके मैं दिखाऊंगा। दैट इज अ योर एक्टिव, दिस इज अ पैसिव ऑथेंटिकेशन। एक्टिव ऑथेंटिकेशन में क्या होता है
कि आपका जो फायरवॉल है ना उसके अंदर कुछ हम लोकल यूजर बनाएंगे, और जब भी यूजर वो किसी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे ना तो उनको यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर वो पासवर्ड है, यूजर नेम है, देन दे आर गोइंग टू बी एक्सेसिबल, वरना उनको वो यहीं पे रिजेक्ट कर देगा। दैट इज गोइंग टू बी योर पैसिव, सॉरी, एक्टिव ऑथेंटिकेशन। सो ये पूरी लैब के साथ करेंगे। फिर आपको वर्चुअल डोमेन में बताऊंगा किस तरीके सर से। सर हाँ अमन। तो सर हम उसमें जैसे कि हमारे एडी सर्वर में जो हमारे लोकल यूजर होते हैं, तो वो हम उसमें फायरवॉल में भी बना सकते हैं लाइक? हाँ हाँ, दोनों ही दो तरीका है कि देखो उसकी लोकल। लिमिटेशन होती है क्या कुछ, कितने बना सकते हैं ऐसा कुछ? नहीं नहीं, लिमिटेशंस नहीं है ऐसे कुछ। अभी तो लिमिटेशंस के बारे में नहीं है, आप 1000 2000 5000 बना सकते हो। बट लाख 2 लाख का क्या है एक बार देखना पड़ेगा डेटा से, ठीक है। बट देर इज नो लिमिटेशंस, मतलब ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है। जैसे अभी देखो ये एफएसएसओ के जितने यूजर होते हैं ना, अगर लाख यूजर्स हैं, दे ऑल आर गोइंग टू बी सिंक। जैसे मैं सिक्योरिटी फैब्रिक में जाता हूँ, अब एक्सटर्नल कनेक्टर, देखो ये अप आ गया, देख रहे हो अभी ये डाउन था, लेकिन मैंने एडी किया तो ये अप आ गया। अब इस जितने भी एडी सर्वर के अंदर हमारे ना, जितने भी एडी सर्वर के अंदर हमारे यूजर्स हैं, ये सारे हमारे फोर्टिगेट फाइल से सिंक हो गए हैं कंप्लीट। मतलब कुछ भी बनाऊंगा दे आर गोइंग टू बी सिंक। तो ये पिछले ही क्लास में हमने, मतलब पिछले बैच अभी जो इवनिंग में हमारे 9:30 में चल रहा था, सो वी हैव डन दिस ऑल लैब। तो हम दोबारा से करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से। तो ये हमारा सर्वर है, और ये थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे देखो यहाँ पे यूजर्स मैंने कुछ लोकली बना रखा है। यहाँ पे यूजर्स, यूजर डेफिनेशन यहाँ पे लोकल बनाना चाहते हो, जैसे मैं बताता हूँ कि लोकल यूजर, जैसे मैं अमन को बनाना चाहता हूँ तो आई पुट दैट अमन एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, कुछ भी डाल दो पासवर्ड। सो ही इज गोइंग टू क्रिएट वन यूजर, टू फैक्टर करना कर दो। सो एक लोकल यूजर बन गया। लेकिन जो यूजर ग्रुप है फिर से सो गुइनेट वाला, तो गुइनेट का मतलब कि जो यूजर मैंने वहां बनाया है वही यहाँ पे दिखेगा। ये एक्चुअल एडी से पूरा इन्फॉर्मेशन को पुश कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई यूजर इज कमिंग इन दिस पर्टिकुलर FortiGate फायरवॉल्स। अगर ये नहीं पुश होगा इट इज नॉट गोइंग टू कम। सो इस तरीके से आपका FortiGate फायरवॉल पे यूजर्स आपके बन रहे हैं, ठीक है ना। तो विल सी दैट फ्रॉम द स्क्रैच किस तरीके से बनते हैं। अभी देख लेता हूँ एक बार, ये आया तो मैं आपको दिखाता हूँ एडी कैसे बना हुआ है। आई वांटेड टू शो यू, सो आई विल गो हियर एंड यूजर एंड कंप्यूटर। देखो आप लोग को दिखाता हूँ अभी, ये रहा यूजर। और इसके अंदर देखो मैंने गुइनेट लैब यूजर, देखो ये दिख रहा है आपको, यही मैंने कॉल किया वहाँ पे। जो फाइल में जाओगे ना तो गुइनेट लैब यूजर यहाँ पे दिखेगा आपको, गुइनेट लैब यूजर। अब इस लैब यूजर के अंदर क्या क्या कितने यूजर्स हैं आप देख सकते हो यहाँ से। अगर मैं जाता हूँ तो पिछले बैच में कौन कौन हमारे पास थे उनका नाम होगा। जैसे अर्चना है इस बैच में, बिकेंद्र भी हैं, तो ये लोग रिपीट कर रहे हैं। मानस हैं, पंकज है, पंकज नहीं है आई थिंक। सो ये 4 5 लोग थे, तो मैंने ऐसे ही 4 5 लोगों का मतलब ग्रुप बना दिया था। सो दिस ऑल आर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एडी ग्रुप। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। मैं सब कुछ जो बोलूंगा वो करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आए कि आप लोगों को मजा आया, कि हाँ वाह वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ यार कुछ पढ़ के मजा तो आया। वरना ऐसा नहीं कि मतलब थ्योरी कर लिया और काम मेरा हो गया, ठीक है। इसे से वर्चुअल डोमेन है। वर्चुअल डोमेन्स का क्या है कि हमारे पास रियल FortiGate फायरवॉल है। उस रियल FortiGate फायरवॉल में इसको इसको वर्चुअल डोमेन एक तरह से वीआरआई की तरह काम होता है कि आपकी एक FortiGate फायरवॉल को कैसे स्प्लिट करना मल्टीपल फायरवॉल में। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बेसिकली एक डेमो करके दिखाऊंगा कि पहले वर्चुअल डोमेन होता है कैसे, कैसे ये वर्चुअल डोमेन दिखता है। इसका मतलब बहुत ही बेसिक सा फीचर है, राइट, बट ये बड़ा यूजफुल है टू कॉस्ट सेविंग। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। फिर हम फायरवॉल को डिप्लॉय करेंगे अलग अलग मोड में, ट्रांसपेरेंट मोड, वर्चुअल पेयर वायरिंग में। फिर हम सॉफ्टवेयर स्विच कैसे कन्फिगर करते हैं। फिर हम SNMP, बैकअप, रिस्टोर, कन्फिग, syslog, TechAxe, ट्रिपल ए कैसे इंटीग्रेट करते हैं देख लेंगे। फिर are going to talk about the IPsec VPN. This is the most complex thing. IPsec SL VPN देख रहे हो आप लोग। थोड़ा इस पे इसलिए फोकस करना है कि जितने भी लोग आप लोग हो इंडस्ट्री के अंदर, आपको इसको तो बनाना ही पड़ेगा। IPsec VPN तो यू हैव टू क्रिएट एवरीवेयर। आपको इसकी ट्रबल शूटिंग करनी ही पड़ेगी। तो किस तरीके से आपका राउट बेस्ड VPN बनता है, किस तरीके से आपकी पॉलिसी बेस्ड VPN बनता है, किस तरीके से आप टेम्पलेट बेस्ड IPsec बना सकते हैं, किस तरीके से आप पॉलिसी बेस्ड IPsec बना सकते हैं, किस तरीके से आप एक साइड आप टेम्पलेट बेस, एक साइड आप मीन्स एक साइड आपका FortiGate डिवाइस है, दूसरी साइड अगर आप सिस्को है, तो वो कैसे दिखता है, कैसे उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो ये साइड टू साइड VPN के साथ साथ आपका क्लाइंट टू साइड VPN भी आपको बनाना पड़ेगा कि भाई मेरे को एक क्लाइंट है दूसरे लोकेशन से उसको कम्युनिकेट करना है, तो कैसे वो कम्युनिकेट करेगा, क्या उसका लॉजिक होगा। सो वो सारी चीज़ें भी आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो ये क्लाइंट टू साइड साइड
मीन्स क्लाइंट टू साइट एंड साइट टू साइट, ये बोथ ही फ्लेवर आप लोगों को मैं बताऊंगा, और इसमें आप लोगों को पूरी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी। एंड द फाइनल मॉड्यूल दैट इज गोइंग टू कवर इज द एच ए। इसके अंदर आप लोग क्या होगा कि इस एच ए मॉड्यूल के अंदर हम लोग पूरी कंप्लीट दो टाइप की एच ए, एक्टिव एक्टिव एंड एक्टिव पैसिव, पूरी एच ए लैब है जिसको हम लोग करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू टॉक कि इसको बंद करते हैं। देखो यहाँ पे जाओगे आप, देखो यहाँ पे सही मेरा एच ए का लैब है। तो किस तरीके से फार्मूला हमारी एच ए बनाती हैं, कैसे इनके कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, सो ये पूरा कोर्स कंटेंट है। एक तरीके से हाई लेवल आप लोगों ने देखा क्या क्या टॉपिक होगा। अभी इनके अंदर ना बड़ी सारे सॉफ्ट टॉपिक्स होते हैं, तो कई क्या इंस्टीट्यूट करते हैं कि आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि ओएसपीएफ मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो लोग ओएसपीएफ के ना 5 टॉपिक बना देंगे कि भाई इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, इसके अंदर हम कॉस्ट कैसे सेट कर देंगे, इसमें स्पेशल एरिया कैसे बना देंगे। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, राइट, कि भाई ऐसा नहीं है कि मतलब कि कुछ आपका मिस होने वाला है, राइट, कि आप लोग को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं कि भाई ये ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ऑफिशियल जो करिकुलम है ना उसको फॉलो करते हैं। ओएसपीएफ मीन्स कि ओएसपीएफ से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, अगर आपको प्रीफिक्स लिस्ट ही बनाना है, एक्सेस लिस्ट ही बनाना है, टैग भी करना है, दैट ऑल इज गोइंग टू पार्ट, राइट। बट अगर आपको ओएसपीएफ कैसे काम करता है अगर वो सीखना है, सो यू जस्ट हैव टू गो इन द लर्न इन द सीसीएनपी इन कोर एंड एनआरसी, क्योंकि वहां पे ओएसपीएफ के बारे में पूरा पढ़ाया जाता है। लेकिन बेसिकली जब आप फाइल एडमिनिस्ट्रेटर होते हो तो आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन करने आना चाहिए कि ओएसपीएफ कैसे इनेबल करते हैं, एरिया कैसे बनाते हैं, उसके अंदर आपको नेटवर्क कैसे डिफाइन करते हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई डाउट लगता है, कहीं पर भी कोई समस्या लगती है, तो फील फ्री टू आस्क, आई विल हेल्प यू। सो नाउ इज ओपन टू एवरीवन, क्वेश्चन पूछो आप लोग जो भी पूछना आप। जुनैद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर डीएमजेड के बारे में इसमें आप पढ़ाएंगे क्या थोड़ा? हाँ हाँ, डीएमजेड क्यों नहीं पढ़ाएंगे। देखो डीएमजेड कुछ नहीं होता है। देखो डीएमजेड ना एक डीमिलिटराइज जोन होता है, ठीक है ना। तो डीएमजे के बारे में जब हम पढ़ेंगे, देखो हमारी लैब में भी ना मैं डीएमजे दिखाऊंगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ डीएमजे जोन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देख रहे हो आप। तो आपको कई सारे लैब में डीएमजे मिलेगा आपको। ये लिखा ही क्यों हुआ है, क्योंकि इस बारे में आप जानोगे। तो इट्स ए जोन, ये भी आपका डीएमजे जोन के अंदर ही आना चाहिए, हमने लिखा हुआ है, ठीक है, लिव इट। तो कुछ लैब में आपको लिखा होगा डीएमजे एक स्पेशल जोन होता है, इसको बोलते हैं डीमिलिटराइज जोन। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों काम आता है, डीएमजे जोन का मतलब क्या होता है, और इसके साथ साथ जोन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब जो फोर्टिगेट का जोन होता है ना, ये टोटली डिफरेंट मीनिंग होता है, लेकिन पोलो अल्टो का जोन होता है ना, इसका बहुत ही डिफरेंट मीनिंग होता है। तो पोलो अल्टो में डीएमजी जोन का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन फोर्टिगेट में डीएमजी जोन का कोई रोल नहीं है, बट आप इसको नाम रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जोन लिखने का मतलब कि आपका टोटली डिफरेंट मीनिंग, 360 अलग है पोलो अल्टो एंड फोर्टिगेट का डीएमजी। एक में बिल्कुल जोन आपका सेगमेंटेशन करता है नेटवर्क को, और एक में सिर्फ आपका एग्रीगेशन करता है। सो दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट आई विल हेल्प यू जूनियर, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे याद दिला देना आप, अगर मैं इन केस अगर कहीं इसको थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे याद दिलाना, आई विल पुट मोर एग्जांपल्स फ्रॉम द पोलो ऑल्टो पॉइंट व्यू, ठीक है। यस सर, सर क्योंकि इंटरव्यू में सर मुझसे पूछा गया था, बट कोई बात नहीं, आगे सीरियस से पूछेगा तो यू आर गोइंग टू बी चैंपियन, आई विल मेक श्योर कि आप डीएमजी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। थैंक ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चंस गाइज, कुछ आप लोगों सिलेबस से क्वेश्चंस कुछ। हाँ, दूसरी चीज आप लोग बताता हूँ कि जो आप लोग की जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, देखो इसके अंदर आप लोग क्या क्या बेसिकली, मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ। एक मिनट ना, SD1 का है, बट देखो जब हम क्लासेस, अभी कल से सबको आना है टाइम पे, ठीक है, एवरीवन हैव टू ज्वाइन ऑन द टाइम, 2 बजे। हम बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। आज तो चलो ठीक है हमने डिस्कशन कर लिया, लेकिन कल से एकदम बिल्कुल टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। जब हम पूरा बैच फिनिश करेंगे, देखो ये वीकेंड बैच है, तो ऑलमोस्ट इज गोइंग टू टेक 2 मंथ, ठीक है। मतलब कि मान के चलो कि 6 to 8 वीक तो चाहिए चाहिए आपको,
इतना तो चाहिए चाहिए, 2.5 घंटे 3 घंटे, 2.5 घंटे या 2 घंटे हम पढ़ाई करेंगे तो 6 to 8 वीक में हम इसको फिनिश कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मान के चलो कि 2 महीने के बफर अपने पास रखना और बिल्कुल कमिटेड होकर रहना। वेन यू हैव द दिवाली एंड अदर फेस्टिवल, सो हम उस पर छुट्टी भी कर लेंगे, अगर वीकेंड में पड़ता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं पड़ता है तो विल हैव द कंटिन्यू क्लासेस। अब इसमें होगा क्या कि आप लोग को कंप्लीट लैब एक्सेस मिलेगा टू सर ये मंथ क्लासेस रेगुलर रहेगा या ओनली फॉर वीकेंड? ओनली फॉर वीकेंड, सैटरडे एंड संडे। ओके ओके राइट। और व्हाट इज और ये एग्जैक्टली कम से टाइमिंग कम आपका सर? 5 आवर का सेशन रहेगा ओके ओके। दोनों दिन, एवरी डे। ठीक है, सैटरडे संडे को 5 आवर्स। सर टाइम सेम ही रहेगा 2 PM का? यस, 2 to 4, 2 to 4:30 ये आपका स्लॉट है। 2 to 4:30 PM IST। ये कंप्लीट हिंदी बैच है, बहुत दिन से डिमांड चल रहा था। सो इट्स गोइंग टू बी हिंदी बैच। किसी को अगर हिंदी में दिक्कत होगा तो मुझे बात करना, विल पुट इन डिफरेंट बैच। ठीक है, ये पूरा हिंदी बैच है। सो काफ़ी दिन से हुआ नहीं था, सो पीपल आर जस्ट आस्किंग कि भाई हिंदी बैच सर कराइए, बहुत दिन से इंग्लिश हो रहा है। सो ये पूरा हिंदी बैच स्पेशल टाइम है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, दो से जनरली हम इसको करते नहीं है। ये हमारा टाइम SD1 का होता है, बट SD1 इस बार हमने 10 to 12:30 डाल दिया। ये हमारा SD1 का टाइम हो गया। और अभी 2 to 4:30 हमारा पोलो का टाइम हो गया, सॉरी 4 टिकट का। पोलो हमारा 2 बैच चल रहा है, एक हमारा 11:30 AM चल रहा है मॉर्निंग में, मंडे टू फ्राइडे, और एक हमारा 7 PM चल रहा है, 7 to 8 PM, मंडे टू फ्राइडे। सो ये पोलो का 2 बैच हो गया। ठीक है, ये दोनों बैच चल रहे हैं। किसी को अगर इनको NRC करना है, सो NRC इट्स गोइंग टू हैपन 8:15 PM to 9:30 PM। एक कंप्लीट CCNP NRC, इसके अंदर पूरी एडवांस राउटिंग। किसी को भी अगर राउटिंग के बारे में चैंपियन बनना है, कंप्लीट OSPF, राइट, BGP, EIGRP, राइट, MPLS, DMBPN प्लस IPv6, अगर इस पे आपको कमांड पाना है तो ज्वाइन दिस माई बैच। ठीक है, आई विल बी योर इंस्ट्रक्टर। ये मंडे टू फ्राइडे ये भी है आपका। सो आप लोग को जो कौन सा रिक्वायरमेंट, बोला सर, कौन सा बैच बोला? ये CCNP NRC, CCNP NRC। NRC राइट, जिसके ओके। अंदर OSPF, BGP, EIGRP, MPLS, DMBPN एंड IPv6 कंप्लीट आई एम गोइंग टू कवर फ्रॉम स्क्रैच। तो मंडे को इसकी पहली क्लास है, राइट। ओके। इफ यू गैस फीलिंग कि नहीं मुझे CCNP में, क्योंकि आज सुबह मैं बैच ले रहा था पॉलो ऑल्टो, नहीं SD1 के बैच नहीं, कल ले रहा था, आई थिंक पॉलो ऑल्टो का बैच में कल ले रहा था। एंड आई फील वेरी बैड कि मैंने कल क्वेश्चंस कुछ पूछे थे, कि एक बड़े सिंपल सा टोपोलॉजी था, मैंने पूछा था उसमें क्वेश्चन कि भाई स्टैटिक राउटिंग के बारे में, कनेक्टेड राउटिंग के बारे में, एंड आई वाज सरप्राइज कि 10-12 लोग क्लास में थे, एंड दे वर नॉट, मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए बट दे ऑल आर लाइक हेल्पलेस कि भाई क्या इसका आंसर होगा। एंड आई वाज वेरी मच सरप्राइज कि आजकल चल क्या रहा है, कि हम लोग सब इंजीनियर हैं लेकिन बेसिक चीज़ें ना हम लोग को नहीं पता है कि स्टैटिक राउटिंग कैसे कन्फिगर होता है, राउटिंग का मतलब क्या होता है, डायनेमिक राउटिंग क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप फायरवॉल पढ़ रहे हो, फायरवॉल के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, फायरवॉल के अंदर ये कोर्स का पार्ट है, मैंने नहीं बनाया है, ये फोर्टिकेट बोलती है, लेकिन उसको ना लोग हल्के में लेते हैं। एंड ट्रस्ट में गाइज, अगर आप हल्के में लेते हो ना तो इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू लॉन्ग टाइम। ये एक ऐसा बीमारी है ना कि इसका इट्स गोइंग टू बी क्रिएट वेरी सीरियस इशू फॉर योर करियर। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी को भी राउटिंग में दिक्कत हो, CCNA करो, अच्छे से करो, ठीक है, जहाँ से आपको करना है करो, लेकिन एटलीस्ट राउटिंग को मत छोड़ो आप लोग। अगर एडवांस सीखना है, यू कैन कम इन माई बैच, या आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए वहाँ से ले सकते हो, या आप चाहो तो बहुत सारे यूट्यूब पे रिसोर्सेज हैं, आर्टिकल्स है, ब्लॉग्स है, आप खुद लैब बनाओ, लेकिन पढ़ो। एंड गोल यू शुड हैव द कमिटमेंट। मैंने शुरू में बोला कि कमिटमेंट के बिना आपकी चीज़ें चलने वाली नहीं है। विजय पूछ रहे हैं कि टनल कैसे बताएंगे बनाते हैं सर इन ट्रैफिक। विजय समझ नहीं आया, टनल कैसे बनाते हैं? देखो, टनल बनाने का बहुत तरीका है, मैंने बताया ना कि आपको यहाँ पे IP से एक टनल बनाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि हमारे पास ना टनल बनाने के बहुत सारे तरीका है, साइड टू साइड टनल बनाते हैं एंड क्लाइंट टू साइड टनल बनाते हैं। तो ये पूरा मैं सिखाऊंगा आपको, IP से एक VPN,
NSL VPN, ये पूरा कोर्स का पार्ट है। तो आई विल गिव यू द कंप्लीट डीप डाइव अंडरस्टैंडिंग, पूरा टनल बना के दिखाऊंगा कि कैसे टनल आपकी बनती है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। सो और सर ट्रबल शूटिंग की स्ट्रेटजी बताएंगे आपके कर्नल VPN की ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, अगर एक कर्नल डाउन है या पेज डाउन है या मतलब वेब पेज नहीं खुल रहा है, स्लोनेस है जुनेद, आपकी सर, ये आवाज़ सब। बहुत ही डिस्टर्बिंग है, आ नहीं रही है सही तरीके से। हेलो, अभी आ रही है क्लियर? हेलो। हाँ बताइए। हाँ सर, मतलब ट्रबल शूटिंग की स्टेप होती है जैसे अभी भी आपकी आवाज़ कट रही है दोस्त, कहाँ बैठे हो आप यार? पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ बैठे हो? आपके पास वाईफाई नहीं है क्या? मतलब मुझे मज़ा नहीं आता टू बी ऑनेस्ट। हेलो सर, अभी क्लियर आ रही है? ठीक है, चलो ठीक है। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। होल्ड ऑन गाइज। हेलो सर, अभी क्लियर आ रही है? हाँ क्लियर आ रही है भाई, क्लियर आ रही है। अब बोलो, कहाँ बैठे रहते हो यार? हाँ। सर, थोड़ा डिस्टर्बिंग हो गया। सर मतलब VPN की ट्रबल शूटिंग, जैसे फेज 1 डाउन है तो फेज 2 अप करना, और टर्नल एक डाउन है या स्लोनेस है हाँ बिल्कुल वेब पेज बिल्कुल में यार, देखो तो। अब ये जब आप ये पढ़ोगे ना, ये जो साइड टू साइड VPN पढ़ोगे, तो फेज 1 ट्रबल शूटिंग इसी के अंदर आ जाएगा। फेज 1 कैसे बनाते हैं पहले तो सीखोगे। क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएगा कि हम्म, फेज 1 आपकी अपनी आ रही है। अगर फेज 1 नहीं आ पा रही है तो आपका फेज 2 अपनी आएगा। समझ रहे हो? हम्म, फेज 2 भी नहीं आ पा सर रही एक है। चीज और, सर वर्चुअल आईपी बस पूछना था क्या होता है सर, क्योंकि इसके बारे में मतलब क्या होता क्या है वर्चुअल आईपी? वर्चुअल आईडी? वर्चुअल आईपी सर, वर्चुअल आईपी मतलब सर एक तो HSRP होता है ये सब, बट इंटरव्यू में पूछा था मुझसे हाँ मेरे हाँ। फ्रेंड से वर्चुअल आईपी, तो थोड़ा मैं इस पे देखो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि फोर्टिकेट इसका में आंसर। फोर्टिकेट में वर्चुअल आईपी का अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये नेट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन। देखो यहाँ फोर्टिकेट में जाओगे ना वर्चुअल आईपी, तो ये आपका हम्म, टोटली डिफरेंट है। ये जो जैसे आरबी बीआरबी में होता है उसमें अलग होता है मीनिंग, और इसमें आपका अलग होता है। कैसे सर दिखाऊं आपको? सर नॉर्मली किसी ने पूछा कि वर्चुअल आईपी क्या होता है ऐसे नॉर्मली इंटरव्यू में, तो उसका आंसर क्या देना चाहिए मतलब आपके ओपिनियन? ये फोर्टिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से नेट के लिए यूज होता है वर्चुअल आईपी। वर्चुअल आईपी ओके सर। नेट यूज इन द फोर्टिकेट फायरवॉल। वर्चुअल आईपी के थ्रू नेट करते हो आप। ऐसे वर्चुअल ओके आईपी सर, का थैंक बहुत होता है। वर्चुअल आईपी जो होता है दैट इज गोइंग टू फॉर VRRP HSRP, उसके अलग मीनिंग होता है, लेकिन फॉलो ऑन टू यू। यस। प्लीज थैंक बी। यू सर फॉर क्लैरिफाइंग। हाँ ठीक है ना। तो मैं ये बता रहा था कि टनल के सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। यू गाइस डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग, मैं उसको पूरा कवर कराऊंगा, ठीक है। और बताओ, और कोई क्वेश्चंस किसी के? एनीथिंग एल्स गाइस? सर इसमें हम ये भी कवर करेंगे ना कि रेडियस सर्वर बना के कैसे उसको करते हैं इंटीग्रेट इसके साथ तो रेडियस सर्वर firewall। बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, आप उसको बना नहीं पाओगे, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। जी। रेडियस सर्वर यू कैन नॉट क्रिएट, क्योंकि रेडियस सर्वर के लिए आपको टैग्स वगैरह सब करना पड़ेगा। बट कैसे इंटीग्रेट, आपको रेडियस सर्वर है तो कैसे उसको प्लग इन प्ले करना है वो मैं बता दूंगा आपको। हम्म, रेडियस जी। सर्वर कैसे आपको इंटीग्रेट करना वो मैं सिखा दूंगा कि कहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। बट रेडियस सर्वर बनाना इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। तो वो बिल्कुल सिस्को का टर्मिनोलॉजी हो गया, रेडियस सर्वर टैग्स सर्वर बनाना, ठीक है ना, वो डिवाइसेस होती हैं। और उसको इंटीग्रेट करना मैं बता दूंगा कैसे इंटीग्रेट होता है, जी ठीक है। जी जी। और बताओ कोई क्वेश्चंस किसी के पास? हाँ सर मैं ये बता रहा था ये कि आप लोगों को जो लैब होगा दैट इज, मैं भूल गया बीच में, बात बात तो मैं कहीं निकल गया, थोड़ा सा मैं समराइज हेलो। करता हूँ। एक सेकंड देना मुझे बस आप लोग। कहाँ गया ये नहीं चाहिए था मुझे। हाँ देखो, सो मैं ये बता रहा था कि आप लोगों को वीडियो जो है ना, एक कंप्लीट लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। पूरी कंप्लीट वीडियो एक्सेस, तो जितनी भी क्लास होगी फुली रिकॉर्डेड होगी एंड यू आर गोइंग टू गेट लाइफ टाइम एक्सेस। ये वीडियो का हो गया आपका। फिर आपका जितने भी क्लास होंगे लाइव होंगी, 24/7 आपको लैब एक्सेस मिलेगा। आप जब कोर्स कर लोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि वी आर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, MSME रजिस्टर्ड, स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड। तो उसकी बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि आपने एक रजिस्टर्ड एंटिटी से आपने कोर्स किया है। तो जब भी आप उस पर जो भी सर्टिफिकेट लाओ, दैट इज अ यूनिक सर्टिफिकेट गोइंग टू बी जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल। तो वो आपको कहीं भी आप शोकेस कर सकते हो। जॉब असिस्टेंट के लिए क्या होता है कि हमारे पास ना एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है। आप उसमें अगर ज्वाइन करोगे ना, तो आपको रेगुलर कुछ ना कुछ जॉब मिलेगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के लिए हाई लेके भेज दोगे, सो समबडी इज गोइंग टू बी ऐड इन दैट कम्युनिटी, आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो इस तरीके से आपको पूरा अप टू डेट रहा करोगे हर चीजें तरीके से। और मैं यहाँ रहूंगा आप लोग के लिए, कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब कभी भी क्लास में ये मत सोचना कि
आप बाउंडेड हो, क्योंकि देखो मैं, मेरे पास क्या है कि कंप्लीट 17+ ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसके साथ मैंने कंप्लीट सीसीआई की जर्नी, कंप्लीट आपका सैसी की जर्नी, ठीक है, कंप्लीट आपका जीटीएनए का जर्नी, ठीक है, प्लस आपकी जितनी भी लीडिंग फायरवॉल है, प्लस आपका F5 LTM, प्लस वायरलेस, ये सारा डिजाइन डिप्लॉय सब कुछ मैंने अपने हाथों से करा, मेरी टीम करती है, राइट, एंड वी आर डूइंग सिंस मेनी ईयर। तो आपको कहीं भी कोई स्टक हो जाए ना, कोई बेसिक सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो यू कैन डिस्कस। ऑल्दो हम नहीं कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सारा कुछ इस बैच में कवर करेंगे, बट आपका बेनिफिट्स क्या रहेगा कि यू कैन आस्क एनीथिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेलो। यस। सर हेलो, ये लैब एक्सेस 24 आवर्स से वो लाइफ टाइम है ये क्या? नहीं नहीं, ये 2 महीने के लिए, ये वीडियो एक्सेस लाइफ टाइम इज गोइंग टू हैपन। लैब एक्सेस इज ओनली फॉर 2 मंथ, लाइफ टाइम ही नहीं दे हेलो सकते, सर। लैब इज वेरी कॉस्टली, इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स हेलो गोइंग टू बी सर। 2 मंथ। It will be in Azure website or जो AWS side this? नहीं, ये कंप्लीट हमारा लैब है, ये इंटरनल लैब है, जो आपको Okay. एक यूआरएल मिलेगा, हमारे डेटा सेंटर में होस्टेड है कंप्लीट। और आज जैसे यूआरएल मैं एक्सेस कर रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको यूआरएल मिलेगा। आपको करना क्या है, इस लैब को एक्सेस करना है, एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ User दिस। ID password जो हाँ, होता ये है। यूजर आईडी पासवर्ड आपके नाम से क्रिएट हो जाएगा, एंड देन यू आर गोइंग टू बी क्रिएट Okay. एंड लॉग इन दैट पर्टिकुलर लैब एक्सेस। हेलो सर। यस नयन, बताइए। हाँ सर, मैं पूछ रहा था सर, जो ट्रबल शूटिंग सेशंस रहते हैं सर, वो कैसे रहेंगे? जैसे टैग रिकमेंडेशन रहते हैं सर, ओएस वर्जन रिकमेंडेशन, एंड सम बेस ट्रबल शूटिंग्स लाइक मेजर ट्रबल शूटिंग्स। सो वो सेशंस कैसे अपन करेंगे सर? देखो हमारे यहाँ ट्रबल शूटिंग सेशन ऐसे होते हैं, देखो एक एक तो आपका रियल टाइम फायरवॉल में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो आप टैग केस रेज करते हो, तो उसका टैग सपोर्ट आपका टैग फाइल को एनालाइज करती है, देन गिव द ट्रबल शूटिंग। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हो या पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अभी हम लैब में है, राइट, वी नॉट हैविंग द रियल प्रॉब्लम्स इन इन फ्रंट ऑफ अस, क्योंकि हमें सीख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को रियल यूज केस बताऊंगा कि इसमें ऐसी प्रॉब्लम आएंगे तो इसको ऐसे ट्रबल शूट करोगे, जब यहाँ पे आप ये कन्फिगर करो तो ये आपको बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करना है। और साथ में अगर कोई जैसे बहुत आप लोग क्लास में से 18-20 लोग में से जो भी बच्चा अभी या जो भी इंजीनियर अभी आपके इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, तो उन लोग को डे टू डे अपनी प्रॉब्लम आती रहती है, जैसे इंटरव्यू में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती रहती है कि भाई मेरे से क्वेश्चन पूछ दिया गया, अब मैं क्या करूं, तो उसका आंसर भी मैं साथ में कवर करूंगा। सो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी भी प्रोफेशनल्स का किसी भी तरीके का कोई समस्या आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी एक्नॉलेज। लाइव क्लास का ही मतलब होता है कि आपको हर चीज का आंसर मिलना चाहिए। अगर मुझे नहीं पता है कोई आंसर, तो डेफिनेटली आई विल सर्च, अगर मेरे केआरए में होगा तो आई विल सर्च एंड आई विल गिव द आंसर्स, अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली विल ट्राई टू टुगेदर सर्च, कुछ ना कुछ उससे निकालेंगे आंसर का तरीका। लेकिन जो हमारा ट्रबल शूटिंग का सिनारियो ऐसा होगा कि हम रियल सिनारियो में जो भी चीजें हम बात कर रहे होंगे, उस टॉपिक पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरह के कॉन्फ़िगरेशन होंगे, कैसे आपको बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करना, वो सारा चीज मैं कराऊंगा। और साथ में पैकेट कैप्चर कैसे लेना है, डीबग कैसे लेना है, वो सारी चीज मैं आप लोगों को कवर करके बता दूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोग देख लेना उसको भी। ठीक है और ना। सर वो जो राउटिंग रिलेटेड है सर, अभी राउटिंग तो बहुत कम करते हैं, तो अभी मैं भी सीखना पड़ेगा उसका थोड़ा और। मैं यही बोल रहे हैं ना कि देखो मैं इसलिए Yes. बोल रहा हूँ कि मेरे को राउटिंग के बैच इसलिए लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं जब बैचेस लेता हूँ ना, तो आई कैन फील कि लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनको बताता हूँ, तो दे फिर रिक्वेस्ट कि भाई सर मुझे ये सिखा दो आप। तो मुझे इसलिए बैच में 2 साल से ना, राउटिंग सीसीआई बैच लेने के बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि आई वॉज मोर फोकस ऑन द सासी, Okay. और फोकस ऑन द सर, डेटा। एज ए वर्किंग एज ए L2 सर, एज L2 इंजीनियर, मुझे मेरे पास तो अभी राउटिंग राउट स्विचिंग ही है। और जैसे अभी जो अपने ये रहता है ना, हमारा एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोलर है हाँ हाँ। फैब्रिक, उसका ही मैनेजमेंट ज्यादा रहता है। और बाकी L3 का जो राउटिंग करता है वो L3 करता है तो इस वजह से ज्यादा हाथ नहीं बैठ पाता राउटिंग नहीं पे। नहीं नयन, लेकिन दैट्स माय रिकमेंडेशन भाई, L3 पे डिपेंडेंट मत रहो। क्यों L3 को देना आपको अपनी चीजों नहीं को। सर, वो L3 करता है मैं सर। आप लोगों को बोलता हूँ कि देखो कुछ नहीं करो ना, एटलीस्ट 2-3 चीजें तो कर ही लो अपनी जिंदगी में, कि एटलीस्ट विलेन पे अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका, ठीक है, स्टैटिक राउटिंग में अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डायनेमिक राउटिंग में एटलीस्ट आपका OSPF पे अच्छी पकड़ होना चाहिए, और BGP पे 2 प्रोटोकॉल तो कर ही लेना आप लोग। अगर इतना भी आता है ना, तो यू आर गोइंग टू बी सर्वाइव। अगर ये नहीं आता है तो फायरवॉल इंजीनियर हो तो भी आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो इट्स माय रिकमेंडेशंस। बाकी आप लोग की चॉइस है, आप लोग मेरी बात मत मानना, ठीक है। आप लोग जाके अपनी रिकमेंडेशन चैट जीपीटी से पूछ सकते हो आप।
कुछ भी पूछ सकते हो, वो आपको बताएगा। आप जेमिनाई से पूछ सकते हो, ठीक है, कि वो आपको हेल्प करेगा। कोई भी एआई टूल्स आप यूज करो, आप वहां से पूछो, जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम लिख के दो कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता है, मुझे क्या करना है। वो खुद बताएगा कि आपको ये करना है, ठीक है। तो मेरी बात को भूल जाओ, बोलो कि पंकज सर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, मेरी बातों को भूल जाओ। आप जाओ सर्च करो, आपको लगे कि नहीं मेरी बातों में थोड़ी बहुत दम है, करेक्ट टू मी, या फिर उसको फॉलो कर लेना, बस खत्म। इतना मैं बोलना चाहता हूँ। एंड पवन इज सेइंग कि आई हैव रिसेंटली ज्वाइन, कैन यू रिपीट अगेन इन शॉर्ट। सो पवन, हम क्या कर रहे हैं कि हम फोर्टिगेट की लाइव क्लासेस स्टार्ट किया आज हमने, और ऑलरेडी हमने लगभग 1 घंटा 36 मिनट की क्लासेस कंप्लीट कर लिया, और वी आर अबाउट टू एंड, जिसमें हमने पूरी फोर्टिगेट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, सर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा, क्या क्या सर्टिफिकेशंस होते हैं, क्या क्या फायरवॉल्स होती हैं, क्या एआई टूल्स हैं, क्या हमारे सॉफ्टवेयर डोमेन है, क्या हमारी नेटवर्किंग है, क्या साइबर सिक्योरिटी है। तो आपको थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ेगा, या फिर आपको इसकी जो लेक्चर है उसका आपका क्लास का एक्सेस मांगना पड़ेगा। 1 घंटा हो चुका है, बट कल आप क्लास जरूर ज्वाइन करना, सेम टाइम पे 2 PM IST, जब हम इसकी डे 1 क्लास स्टार्ट करेंगे, फोर्टिगेट की डे 1, जिसके अंदर हम पूरी फोर्टिगेट के बारे में पूरा डिटेल के बारे में समझेंगे, और कुछ इधर उधर की बातें हम थोड़ी बहुत करेंगे, क्योंकि और भी हमें कुछ करना है, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर डे 1। Sir, you are located from Hyderabad also, sir, your lab. Lab is based on the complete Delhi NCR. Lab is in Delhi NCR. Data center is going to be having in Delhi NCR. So your branches where is available, sir? Telangana also is available. No, no, it's not available. It's only one center we have, and that's in Delhi. Okay. So one more is showing here the Rayadurga area. Sorry. One location will be showing here, sir. Okay, GNet. I need to check that location, but as per my understanding, basically the GUINET is based on only Delhi NCR. Okay. 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 I will check again. Okay. All right. Any other questions, guys? सर इसमें हम एपी का भी कुछ कवर करेंगे, जैसे एपी को कैसे नहीं कनेक्ट करना दोस्त, होता है इसके लिए उनको। आपको मेरा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, दैट इज CCNP इन कोर। ठीक है, एक बैच हमारा है, अगर एपी सीखना आपको मेरे से, तो ये 8:15 AM, मंडे टू फ्राइडे। बट सर इसमें भी तो 40 के भी तो आते हैं ना एपी इसमें, जो बट ये ये इसमें फायरवॉल मैनेज करते हैं। इस मॉड्यूल में नहीं कवर करेंगे हम लोग। 40 WLC एंड एपी इज नॉट गोइंग टू कवर, ये हमारा कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके, सो आई डोंट वांट टू। अगर आप हमें थोड़ा सा उसका डम फाइल वगैरह जैसे नोट्स वगैरह कुछ दे दोगे तो वो भी देंगे हमारा भी देंगे हेल्पफुल देंगे हो जाए। देंगे। आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट कोई दिक्कत की बात नहीं, कंप्लीट आपको ई बुक्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों को डॉक्यूमेंट की टेंशन लेना है, डॉक्यूमेंट इज गोइंग टू बी देयर। देखो ये 40 एडमिनिस्ट्रेटर है ना, सो कंप्लीट इसके अंदर वैन ऑप्टिमाइजेशन भी है, SD वैन भी है, देख रहे हो आप लोगों को, और स्विच कंट्रोलर भी है, वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन भी है, सारा कुछ आप लोग को मिलेगा। 40 AP कैसे करने हैं, बट हमें इसको नहीं करना, अपने कोर्स में नहीं करना। बट अगर आपको क्वेश्चंस हैं कैसे करना है, तो आई विल शो यू, क्योंकि ये एक अलग डोमेन है, पूरा कंप्लीट स्विचिंग का, कंप्लीट WLC का, AP का एक अलग डोमेन हो गया, ठीक है। सो आई बिलीव यू आर गुड, राइट, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। यू टॉलरेट मी ऑलमोस्ट 1 hour 40 minutes, एंड डेफिनेटली आपने हमें टॉलरेट किया तो कुछ आपने वैल्यू एडिशन किया होगा, एंड आई होप वी आर गोइंग टू मीट अगेन बाय टुमारो, एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस सेशन। ऑलराइट, थैंक यू, Thanks. थैंक यू एवरीवन, थैंक बाय, यू टेक सर। केयर।